के सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम लोग अगले 3 दिनों तक श्रीमद् भागवत प्रसंग पर चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी आने वाली है, कृष्ण कथाओं की वर्षा होनी चाहिए। आप में से कितने लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत के बारे में? श्रीमद् भागवतम क्या है? कम लोग जानते हैं। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो 16 माला का जप करते हैं? वो काफ़ी हैं। कितने लोग हैं जो 8 माला का जप करते हैं? तो 16 माला वाले भी हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि 8 तो करते हैं। ठीक है, तो लगभग सभी सेंटर पे आ रहे हैं, अच्छे भक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा गुह्यतम इस संसार में अगर कोई शास्त्र है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्रील वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को 7 दिन और 7 रातों तक जिस ज्ञान को दिया, उसे श्रीमद् भागवत। आपने प्राय टीवी पर भागवत सप्ताह के कार्यक्रम देखे होंगे। ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं। अभी सिरसा जेल में कार्यक्रम है, फिर जनकपुरी दिल्ली में कार्यक्रम है, फिर जोधपुर में कार्यक्रम है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम होते ही रहते हैं। प्राय सप्ताह 7 डेज श्रीमद् भागवतम कथा। तो यहाँ पर 7 दिन तो नहीं है, लेकिन 3 दिन कार्यक्रम है हमारे महात्मा प्रिय प्रभु और जुगल किशोर प्रभु जी की जुगलबंदी के माध्यम से। तो इसलिए 3 दिनों तक हम एक सुंदर चरित्र की चर्चा करेंगे भागवत प्रसंग में, और अनेक व्याख्यानों के द्वारा, कथाओं के द्वारा समझेंगे कि अपने जीवन में हम इस भागवत ज्ञान को कैसे उतार सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? बस 2-3 लोग ही तैयार हैं। ठीक है, तो सब लोग हाथ जोड़कर बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के एक लीला पर चर्चा करेंगे, जिसे प्राय आप सबने सुना भी है। तो टॉपिक सुनकर मत भागिएगा, क्योंकि टॉपिक के अंदर गहराई सुनकर के आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसका नाम है सारार्थ दर्शिनी। उस ग्रंथ से हम एक लीला को श्रवण करेंगे, जिसका नाम है कालिया दमन लीला। कौन सी? और एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पाद के द्वारा लिखा ग्रंथ हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज इस्कॉन में इसको पढ़ा जाता है, जिसमें बताया गया कि हमारे जितने भी असुर हैं, जो भगवान कृष्ण ने जिनका वध किया, ये सारे के सारे असुर हमारे जीवन में भी हैं, पर वो कौन है ये हमको मालूम नहीं। तो ये जो लीलाएं जब हम श्रवण करेंगे ध्यान से, कल इसका टेस्ट भी होगा सुबह, तब पता चलेगा कितने ध्यान से सुनना है। तो आपका वो असुर मारा जाएगा। तो वो चर्चा 3 दिन सुननी पड़ेगी, एक दिन में समझ नहीं आएगी। तो हम असुर को आखिरी दिन मारेंगे। अभी हम लीला पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये असुर हमारे अंदर है, ये हम तीसरे दिन चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में इस लीला को संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों अनेकों अद्भुत लीलाएं हैं, जिसमें उन्होंने तकरीबन 17 असुरों का वध किया। कितने? 17 काउंटेड है। 3 असुरों को बलराम जी ने मारा, जैसे प्रलंबासुर। तो इस प्रकार से 17 लीलाओं में से एक लीला को भी अगर हम समझ जाएं, वरना तो 15 मिनट लगेंगे, बहुत सारी लीला सुना देंगे। एक बादल आया था, हवा आई थी, उड़ गया, तृणाव्रत मारा गया। एक कौवा आया था, मारा गया। एक सारस आया था, ऐसा तो बहुत सारा है। सांप आया था, आगासुर था, बच्चों को खा गया था। ये लीला नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं कथा का मतलब है गहराई में जाना। बिना गहराई में जाए किसी भी चीज़ के ऊपरी रूप से ले लेना, ये व्यक्ति को सहजिया बना देता है। क्या बनाता है? सहजिया का मतलब है कृष्ण को सहज समझ लेना, कि कृष्ण तो सहज प्राप्त हो जाएंगे, खाली माला चढ़ाकर फूल चढ़ाकर कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कृष्ण सहजिया भाव से प्रसन्न नहीं होते, कृष्ण गुह्यतम भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आप भक्ति के ऊपर धरातल पर तैरते रहोगे तो क्या मिलेंगे? समुद्र के किनारे जाओ तो क्या मिलते हैं? क्या मिलता है? झाग और सीप मिलते हैं। सीप मिलते हैं ना। लेकिन अगर आपको मोती चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? गहराई में जाना। कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बूढ़ी बौरन चली रही किनारे बैठ। मैं तो किनारे में बैठ करके सीपियाँ ले रही थी, लेकिन गहराई में जाकर के मोती मिलते हैं। ऐसी भक्ति के इन ग्रंथों की लीलाओं की गहराई में जाएंगे तो मोती मिलेगा, वरना आपको लगेगा हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप तो सीपी लेके घर चले जाओ। संसार में ऐसे बहुत सारी संप्रदाय, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीपियाँ लेकर के खुश हैं, सोचते हैं हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति होती नहीं। भक्ति तो गहराई का विषय है। तो कथा का मतलब है कि एक लीला को इतना चरण किया जाए, इतना निकाला जाए, इतना कि अंदर से दूध का मक्खन निकले। दूध के अंदर से मक्खन निकालना तो क्या करना पड़ता है? मथना पड़ता है। ऐसे ही आज हम 2-3 दिनों में इस लीला को इतना मथेंगे कि इसमें से कुछ बढ़िया मक्खन निकल करके आए, है कि नहीं? तो बोलो हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में शुकदेव मुनि इस बात का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्री शुकः उवाच विलोकया दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्ण हीना विभो तस्यां विशुद्धिम अन्विच्छन् सर्पम तम उद्वासे। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते 10वें स्कंद की कृष्ण लीला में पहुंचे और कहा कि श्री कृष्ण ने ये देखकर कि काला सर्प कालिया यमुना नदी के दूषित कर रहा है, यमुना नदी को दूषित कर रहा है, ये कृष्ण ने जब देखा तो उसे शुद्ध करने की इच्छा से
उन्होंने कालिया को उसमें से निकाल भगाया। ये टॉपिक बताया कृष्ण का, ये टॉपिक है कि यमुना को कालिया गंदा कर रहा था, उसको शुद्ध करने के लिए भगवान ने उसमें से उसको मारकर बाहर निकाला। तो यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल हुए, विलोकस्य दूषिताम कृष्णा। कृष्ण कैसे दूषित हो गए? अभी कोई सोचे विलोकस्य, विलोक यानी देखना, विलोकस्य कृष्ण दूषितम कृष्णा, कृष्ण को दूषित देख करके कृष्ण कृष्णहीन, कृष्ण ने कृष्ण को कृष्णहीन कर दिया। अरे कौन सा सब्जेक्ट, समझ नहीं आया? इसीलिए आचार्यों की वाणी को पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता है। कह रहे हैं विलोकस्य दूषितम कृष्णा, उसका मतलब है यमुना नदी का भी एक नाम है कृष्ण, द्रौपदी का भी एक नाम है कृष्णा। इसलिए जब आप जप करते हो तो क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर आपने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो किसको बुलाया? यमुना माई को। अभी तो पढ़ा विलोकस्य दूषिताम कृष्णा, यमुना माई को पुकारा, यानी राधा यमुना राधा यमुना 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 राधा राधा, ये हो गया मंत्र। लेकिन हम तो कृष्ण को बुला रहे थे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भावग्राही है, भावों को ग्रहण करते हैं। अगर आप कृष्ण रूप से कृष्णा भी बोलते हैं तब भी चलता है, परंतु जितना शुद्ध होकर बोलेंगे उतना अच्छा लगेगा। जैसे किसी का नाम है, मान लो किसी का नाम है हरिश्चंद्र, अभी उसको लोग बोले वो चंद्र कैसा है, वो समझ तो जाएगा लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा अधूरा नाम बोला। या फिर कोई तुतला के बोले अली चंद कैसा है, समझ तो जाएगा लेकिन उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई बोले और मिस्टर हरिश्चंद्र आप कैसे हैं, हाँ ये अच्छा है। तो कृष्ण को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा नाम शुद्ध रूप से ध्यानपूर्वक जपा जाए। तो यहाँ पर कह रहे विलोकस्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णहीना विभु, कृष्णहीन विभु, कैसे कृष्णहीन कर दिया? कृष्णहीन किसको कहा गया? कृष्ण अहीन का मतलब है कृष्ण ने कालिया सांप को निकाल करके यमुना नदी से बाहर फेंक दिया। आज भी तो कालिया है कि नहीं है? है, कई प्रकार की कालियां हैं। यमुना नदी के अंदर दिल्ली में अगर आप जाएं देखेंगे फैक्ट्रियों का कचरा डाल रहे हैं और उसे दूषित कर रहे हैं। वृंदावन में जब आप जाओ तो लोग वो नहाकर कहते हैं यमुना में वो बात नहीं है जो आज से पहले 40 साल पहले थी। किसने गंदा किया? फैक्ट्री के लोगों ने जाकर के अपने गणेश जी की मूर्ति थप पानी में फेंक दी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जाकर के पॉलीथीन में फूल भर के पॉलीथीन भी फेंक दिया। चलो फूल तो विसर्जन करने चाहिए, पॉलीथीन भी फेंक दिया। इससे क्या हुआ? यमुना गंदी हो गई। तो हम कौन हो गए? कालिया भी तो ये कर रहा है। तो जब कभी किसी नदी पवित्र स्थान में किसी गंदी चीज को फेंको, पॉलीथीन को, पीओपी के भगवान की मूर्तियों को, तो सोच लेना आप कालिया का रोल निभा रहे हो कलयुग में। और अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? विलोकस्य दूषितम कृष्णा, मेरी यमुना को दूषित करते देख लिया ना, तो फिर कृष्ण विहीन विभु, आपको निकाल फेंकेंगे भगवान। तो सोच समझ करके अपनी क्रिया करनी चाहिए जीवन में। भागवत के हर चीज में बड़ी गहराई, बड़ा विषय है समझने वाला। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, श्री राजा उवाच कथम अंतः जले अगाध निहग्राहत भगवान अहिम सवे बहुयुगावासयम यथा आसीत विप्रकथ्यताम। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, सवे बहुयुग वसाम, कई युगों से रह रहा था, बहुयुग वसाम लिखा है, कितने युगों से रह रहा था। लोग सोचते कालिया द्वापर युग में आया होगा 2-4 महीने पहले और कृष्ण ने लात मार के निकाल दिया। मतलब टीवी सीरियल का अगर ज्ञान देखें, हमारी जिंदगी में 2 बड़े गुरु हमने बना रखे हैं, रामानंद सागर, BR चोपड़ा। उन्हीं की यूनिवर्सिटी से पढ़कर सारे लोग कृष्ण और राम को जानते हैं। यही गलती हो गई हमसे, यही गलती हो गई। सब कुछ नहीं बताया गया। दिखा रहे हैं कि कृष्ण खेल रहे थे, खेलते खेलते बॉल गिर गई, बॉल को निकालने गए तो सांप ने पकड़ लिया। बिल्कुल गलत, भागवत में लिखा ही नहीं है। यहाँ तो बोल रहे हैं, प्रथम शीर्षक में लिखा है कि दूषित थी इसलिए भगवान गए उसके अंदर। बॉल कहाँ गिरी इसमें? कोई पागल बालक थोड़ी थे कि कूद गए और सांप ने पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। तो लीलाओं को काफी बदल बदल कर दिखाया जाता है, तो उसको सही रूप से समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो कह रहे बहुयुग वासाम, कितने युगों से, सतयुग त्रेता एक नहीं, बहुयुग, कई युग बीत गए थे उस सांप को वहां रहते हुए। कहां से आया था ये सांप जो है, ये कहां से आया था? ये बताते हैं रमण द्वीप से आया था।
रमणद्वीप पता है कहाँ पड़ता है? फिजी। आज वर्ल्ड के मैप में देखो, फिजी एक जगह है ना, कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया में फिजी नाम का एक शहर। आज भी वहाँ एक पहाड़ है, कहते हैं उसमें इतना जहर है, इतना जहर है कि पशु पक्षी भी वहाँ जाएं और सूंघ लें तो मर जाते हैं। तो कहते हैं वो कालिया की नगरी थी मणकद्वीप। उस रमणद्वीप से चलकर के कालिया नदी और समुद्र के माध्यम से कहाँ पहुँच गया था? यमुना में। और यमुना में नहीं रहता था, यमुना के पास एक हिरद था। हिरद समझते हैं? सरोवर। यमुना लोग सोचते हैं यमुना नदी में था, दिखा देंगे ऐसे ब्लू कलर की म्यूजिक दिखाएंगे, कृष्ण उतर गए यमुना नदी में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यमुना के पास में एक हिरद था, एक सरोवर था। उस सरोवर के अंदर कालिया रहता, क्योंकि अगर पूरी यमुना में कालिया रहता तो कालिया की जो यमुना मथुरा तक जा रही थी, तो कंस जो पानी यमुना में पीता था वो भी तो दूषित होता। जब कृष्ण को भगवान अपने सिर पर उठा करके लेकर के जा रहे थे, बालक गोपाल कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन रात्रि में वसुदेव जी, तो नदी पार किए। अगर उसमें कालिया पहले से रह रहा था तो वासुदेव जी तो दूषित से मर जाने चाहिए थे। मारा तो कृष्ण ने बाद में जब बड़े हो गए 7 वर्ष के, लेकिन उससे पहले ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुयुग वसाम कई युगों से रह रहा था। इसका मतलब कालिया यमुना में नहीं रह रहा था, यमुना के पास एक हिरद था, एक सरोवर था, उसमें कालिया रहता था। आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से सारे कार्य करते हैं, और उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बाले का रूप निभाया, और गोपाल उदार चरितम, इस चरित्र को कहा गया है गोपाल उदार चरितम। उदार मतलब होता है कंपैशन। संसार का पैशन जब कम होता है तो कम पैशन आता है। संसार में लोग पैशन में रहते हैं ना, कुछ करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इस भाव में जो रहते हैं ये पैशन होता है, रजोगुण। लेकिन जब ये कम होता है तो कम पैशन आता है। दया की भावना, मर्सी, इस दया की भावना में उदार चरितम, कृष्ण ने एक चरित्र दिखाया, उदार चरित्र है। तो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ अब लीला का वर्णन कर रहे हैं कि बहुयुगों से ले रहता था, क्या किसी ने उसको मारने की कोशिश नहीं करी? तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कालिधाम कालियस्य सीत हृदय कश्चित विष आगिना श्रेयमाणं पयस्मिन् पतन्ति उपरि खगः। कालियस्य, यमुना नदी के पास एक हिरद था, उसमें ये रहता था। इतना जहर था, इतना जहर था कि यस्मिन, उसके ऊपर से कोई पशु पक्षी, पशु तो उड़ेगा नहीं, पक्षी उड़ता था तो वो गिर जाता था। उसके आसपास जितने पेड़ पौधे थे वो जल करके भस्म हो गए थे, पेड़ पौधे जलकर भस्म हो गए थे, तो वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था। तो इस तरह से भगवान ने सभी रसों को इस लीला के अंदर वर्णन किया है। तो कालिंदी यमुना नदी के भीतर एक सरोवर था, कुंड था, जिसमें कालिया नाग रहता था, और ऊपर उड़ नहीं पाती थी, चिड़िया कौवे जो थे वो गिर गिर के मर जाते थे। उस विषैले वायु के संपर्क में आने से तट के ऊपर जितनी वनस्पति थी, पेड़ पौधे भी जल गए थे। अब पेड़ पौधे जल गए थे तो भगवान दिखाते हैं, आज भी जाओ कालिया दह पे तो एक पेड़ है कदम का, बोले इस पर चढ़कर भगवान कूदे थे, तो ये बात तो गलत हो गई। श्लोक लिखा है, मरियंत तीरह यस्य प्राणिना स्थिर जंगम, जितने वनस्पति थी, पेड़ पौधे सब जलकर भस्म हो गए थे, कालिया का इतना विष था। तो फिर वो कदम का पेड़ कहाँ से आया जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर कूदे? और ये तो बहुयुग से रह रहा था, इसका मतलब उसने सारा काम तमाम किया होना चाहिए था, ये बच कैसे गया? तो इसके पीछे का रहस्य जानेंगे। तो कहते हैं कि इतना गहरा, इतना जहरीला था वो सरोवर कि देवता भी उसके ऊपर से उतरने में घबराते थे। इंद्र सोचता था अगर मैं कभी इसके ऊपर से गुजर गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी समाप्त हो जाऊं। कितना बड़ा सरोवर था, जानते हैं कितना बड़ा सरोवर था? आज जाते हैं तो एक छोटा सा दिखाते हैं, बोले ये सरोवर था कालिया दह स्थली। भागवत में लिखा है 1 योजन, 1 योजन का मतलब है 8 मील या 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर समझते हैं? अभी हमारे थे आपके सेंटर, जो प्रभु जी बोले कि सेंटर 4-5 किलोमीटर है, फिर भी इतनी देर लग गई, 20-25 मिनट है। 12 किलोमीटर सोचो कितना पानी भरा हुआ था, उसमें कालिया नाग रहता था, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा सर्प था।
और उस कालिया ने उसके अंदर अपनी पूरी सिटी बना रखी थी। उसका नाम था जैसे आपका बिलासपुर सिटी, हमार बिलासपुर, ऐसे उसने बनाया था हमर कालिया बिलासपुर। उसने अंदर बनाया था अपना एक सिटी पूरी की पूरी, अंदर पत्नी थी, रानियां थी, उसका पूरा एकदम सिंहासन आदि सब लगा था, सैनिक थे, सब सर्प लोग के लोग रहते थे उसके अंदर। उस तक पहुंचना बड़ा कठिन था, क्योंकि आदमी जाएगा तो किसी रास्ते से होकर जाएगा, रास्ते में पेड़ पौधों की छांव होनी चाहिए, तपता हुआ गर्म जहर निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, जैसे सल्फर गिरा दो H2SO4 एसिड से बाथरूम साफ करते हैं ना, कितना धुआं निकलता है, रहा नहीं जाता 2 मिनट के अंदर एक ड्रॉप डाल दो। युगों युगों से उसमें जहर निकल रहा था तो उबलता था, गुड़ 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 ऐसे होता था जहर। उंगली टच कर दे तो आदमी का उंगली वापस बाहर ही नहीं आए, ऊपर से पक्षी गुजरे तो अंदर चला जाए, पशु खाना खाने सूंघते हुए चले जाए तो उसमें गुड़ जाए, हड्डी हड्डी बाहर तैरती हुई निकल जाए, सब कुछ अंदर जल जाए, इतना गहरा H2SO4 जैसा जहर उसके अंदर फैला हुआ। ऐसे समय में भगवान का जो ये वृक्ष था कदम, ये कहाँ से आ गया जिस पर चढ़कर भगवान कृष्ण का मैं कूदी मारता हूँ। तो बताते हैं कि जब गरुड़ देव जी की लीला आती है इसके पीछे, और कालिया के पूरे परिवार की लीला भी हमें जाननी चाहिए कि कालिया का परिवार कौन सा है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि कदम क्यों जिंदा था, कैसे कदम वृक्ष रहा। शास्त्रों में वर्णन है, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं। कश्यप ऋषि तो सुना होगा नाम, कश्यप गोत्र भी होता है, ब्राह्मण लोग बोलते हैं हम कश्यप गोत्री हैं। तो सप्त ऋषियों की गोत्र, सप्त ऋषियों से आने वाली संतानें सप्त गोत्री होती हैं, जैसे शांडल्य गोत्र, गर्ग गोत्र, गर्गाचार्य के गोत्र गर्ग गोत्र, शांडल्य ऋषि के शांडल्य गोत्र, भारद्वाज ऋषि के भारद्वाज गोत्र, ऐसे ही कश्यप ऋषि का एक गोत्र है कश्यप गोत्र, उससे से कई संतानें निकली। तो 2 पत्नियां हैं उनकी, जिनका नाम है कद्रु और विनीता। कद्रु और विनीता, इसमें से जो कद्रु है उन्होंने कई प्रकार के सर्पों को जन्म दिया, जैसे वासुकी नाग समुद्र मंथन में इस्तेमाल हुआ है ना, और आपका ये कालिया नाग, इसकी माँ का नाम क्या है, कद्रु, कद्रु का पुत्र है कालिया। और देखिए यहाँ तक कि लिखा है शेष भी, कुछ लोग कहते हैं शेष वैसे तो बलराम जी हैं, शेष भी लेकिन जब लीला करने आते हैं तो कद्रु पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। और विनीता जो है, इनसे 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र था जिसका नाम, जो कि एक अंडे के रूप में था, और उस अंडे के रूप में विनीता को बड़ा भाव था कि मेरा पुत्र कब जन्म लेगा, कब जन्म लेगा, कब जन्म लेगा। तो उन्होंने अधूरे पके अंडे से पहले ही अंडे को फोड़ दिया, और उसमें से अरुण देव निकले, जो कि एक पैर से अपाहिज थे। सूरज का एक सारथी है, सूरज का बोलते हैं ना, सूरज के रथ का घोड़ा, और सूरज को, घोड़े के रथ को चलाने वाला कौन है, अरुण। इसलिए सूरज को कभी कभी पर्यायवाची में अरुण भी कहते हैं। और जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो हम कहते हैं अरुण लालिमा निकल आई, क्योंकि रथ के आने से पहले सारथी पहले नजर आता है। तो अरुण का रंग लाल है, अरुण पहले आते हैं और फिर सूर्यदेव आते हैं सुबह सुबह। और हमारे भजन भी है, उदिलो अरुण पूरब भाजे, द्विजमणि गौरायो अमीन जागे, भकत सामुआ लैया साथे, गैला नगर बिराजे। उदिलो अरुण, जैसे ही अरुण दिखता था लालिमा, चैतन्य महाप्रभु निकल जाते थे अपने कीर्तन मंडली को लेकर, नवदीप में कीर्तन करते थे। ये अरुण देव भगवान के सारथी हैं। लेकिन जब इनके अपाहिज हो गए तो इन्होंने अपनी माँ को श्राप दिया, कहा कि माँ तूने मेरे साथ ऐसा किया है, अगले 500 वर्ष तक तू गर्भ धारण ना कर सके। अभी उसके मन में तो संतान प्राप्ति की इच्छा थी, उल्टा हो गया, 500 वर्षों के लिए गर्भ को रोक दिया। और अरुण देव को सूर्य ने अपना स्वीकार किया सारथी के रूप। और जो गरुण देव आए, ये अरुण के भाई के रूप में 500 वर्ष बाद प्रकट हुए, जो कि एक गरुण है ना, भगवान का वाहन, विष्णु वाहन। तो गरुण देव एक बार नीचे अपनी माँ से मिलने आए तो पता चला कि इनकी माँ ने, जो सर्प आदि हैं, कालिया की माँ ने पकड़ लिया है गरुण देव की माँ को। कैसे पकड़ लिया? दोनों बहनें कद्रु और विनीता घूमने के लिए रमणक द्वीप गई थी, जिस द्वीप में ये सर्प रहते थे। तो रमणक द्वीप में दोनों बैठी थी, देख रही थी, तभी उन्होंने
इंद्र के पास एक घोड़ा है ना, तो उस घोड़े को, जिसका नाम है उच्छ्रवा, उच्छ्रवा नामक घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा है, पूरा समुद्र मंथन से निकला था उच्छ्रवा घोड़ा। उन्होंने देखा तो कद्रु ने विनीता से कहा, देखा तुमने घोड़ा? कहा हाँ, कितना सफेद है। तो कद्रु को एक चाल याद आ गई। संसार के लोगों के अंदर चालबाजी बहुत होती है ना, चीटिंग। चाल समझ में आ गई। बोले मैं एक चीटिंग करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि इसकी पूंछ तो काली थी और तुमने सफ़ेद बोला। तुमने देखा घोड़ा तो सफ़ेद था लेकिन पूंछ काली थी। ये बोलेगी नहीं, पूरा घोड़ा सफ़ेद था। तो मैं कहूँगी कि नहीं, काली थी, और ये हार गई तो मैं इसको अपनी दासी बना लूँगी। ये मन में चाल आई। उसने कहा कि बहन घोड़ा तो सफ़ेद था लेकिन पूंछ काली थी। कहा क्या बात कर रही हो, जब घोड़ा सफ़ेद है पूंछ काली कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये रमणोद्वीप का उच्छ्रवा घोड़ा है, स्पेशल घोड़ा है, इसका रंग तो सफ़ेद है लेकिन पूंछ काली। तो कहा अगर कल फिर दर्शन करने आएंगे तब तुम देख लेना। कहा ठीक है, अभी तो चला गया। कहा लेकिन अगर तुम हार गई तो? बोले तो मैं तुम्हारी दासी। आदमी शर्त लगाता ना, लगी 10-10 रुपए की शर्त। कहा तुम मेरी दासी बनोगी? हाँ बन जाऊंगी। अगले दिन घोड़ा आया। इसने रमणोद्वीप में सर्प तो रहते ही थे, कद्रु के पुत्र, उन्होंने इशारा कर दिया, सारे उसकी पूंछ पे लपट गए। दूर से दोनों बहनों ने देखा, देखो घोड़ा सफ़ेद है लेकिन पूंछ। बोली हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, आज से मैं तुम्हारी दासी। अब दासी बना के बड़ा अंदर गर्व महसूस करती थी। गरुण की माँ, जो गरुण विष्णु विमान है, विष्णु वाहन है, उसकी माँ को ऐसा हाल हो रहा है, दासी बना रखा। तो उसने आकर के एक दिन गरुण देव अपनी माँ से मिलने आए। ऐसा होता है ना, बच्चे छुट्टी लेकर के अपने घर आते मिलने। तो विष्णु सेवा से छुट्टी लेकर आए थे, उड़ते उड़ते। बोला माँ ठीक ठाक हो, सब बढ़िया? माँ बोली वैसे तो सब बढ़िया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कहा क्या? बोले तेरी जो दूसरी मौसी है ना, उसने मुझे दासी बना रखा है। कहा अच्छा, इतना बड़ा तुम्हारा बेटा IAS ऑफिसर लगा हुआ है, तुम दासी बनो? IAS से तो बहुत ही ऊंचा है। IAS तो कुछ भी नहीं है कि इलाके का होता है, तो पूरे वैकुंठ विमान है, वैकुंठ के गरुण देव, इतना ऊंचा ऑफिसर तुम्हारा लड़का। तो बोले कुछ मदद करो। कहा कैसे मदद करूं? कहा देखो अपनी माँ की जो बहन है मौसी, कद्रु से जाकर पूछो, वही कोई उपाय बताइए, बड़ी तेज है। कद्रु से जाकर पूछा। उसने कहा एक शर्त पे तुम्हारी माँ को रिहा करूंगी अपने दासित्व से। अगर तुम्हारी माँ को बचाना चाहते हो तो इंद्रलोक में जाओ और वहाँ से अमृत कलश लेकर के मेरे पास, और लाकर के मेरे पुत्र सर्पों को पिलाओ। कालिया, वासुकी, शेष, जितने सांप है, तक्षक, इन सबको पिला दो। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन इनको पिला दूंगा तो जहर वाले लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे संसार। तो इस प्रकार से अपनी माँ से इजाज़त लेकर के इंद्रलोक में पहुँचे। अब इंद्र को सबसे प्यारा क्या है? अमृत। बड़ी मुश्किल से निकला था समुद्र मंथन में से, बहुत मेहनत करी है, रस्सी घिसी है, तब जाकर के बाहर निकला 14 आइटम। उसमें भी अंतिम निकला, पहले हलाल निकला है ना, उच्छ्रवा घोड़ा निकला, लक्ष्मी जी निकली, रत्न निकले, अप्सराएं निकली। बहुत मेहनत करके बेहाल हो गया था इंद्र, तब अमृत मिला। इतनी मुश्किल से खून पसीने की कमाई से जो चीज़ कमाई है उसको आदमी 7 लॉकर के अंदर लगता है। उन्हें इंद्र ने छुपा के रखा था 7 लॉकर में, कहा दूंगा नहीं किसी को भी कभी। तो गरुण देव आए अपने वैकुंठ का विमान, उड़ते उड़ते, उनके पंखों से स्तुति मंत्र निकलते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम, तम हम भजामि, तम हम भजामि, लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी रमणा करते हुए आ गए गरुड़ देव। वहाँ पहुँचे, आकर के कहते हैं इंद्रदेव। कहा अरे विष्णु को विमान गरुण देव आपको नमस्कार। कहा अपना अमृत देना जरा, थोड़ा सा, कुछ देर के लिए। उन्होंने कहा अरे मेरा तिजोरी का आइटम मांग रहे, कुछ और ले लो। कहा नहीं 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 नहीं, यही चाहिए। कहा क्या हो गया? कैसे ऐसे सर्पों को पिलाना? क्या दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब हो गया, सर्पों को पिलाना है? अरे सर्प बढ़ जाएंगे, अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, बस खाली डसते रहेंगे, लोगों को बेहाल कर देंगे। ये मैं नहीं दे सकता हूँ और गलत काम नहीं करने दूंगा। तो गरुड़ ने कहा कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम जानते हो मैं एक पंख ऐसे हिलाऊंगा तुम्हारी अमरावती हिल जाएगी पूरी। कैपिटल है सिटी, स्वर्ग की कैपिटल है अमरावती का राजा इंद्र, बोले कैपिटल हिल जाएगी तुम्हारी, एक पंख हिलाऊंगा। तो इंद्र घबराए, बोले कि देखो
एक जुगत लगाते हैं, दोनों मिलकर के एक बीच में एक बात सेटल करते हैं। क्या कि तुम अमृत कलश ले जाओ और ले जाके रखना और अपनी मौसी से कहना मेरी माँ को रिहा कर दो। जब तुम्हारी माँ रिहा हो जाएगी तो मैं पीछे से आके चुरा लूँगा। मेरी पुरानी आदत है चोरी करने की, मैंने कई घोड़े चुराए हैं। जब कपिल मुनि आश्रम में घोड़ा बन जाता है, जब भी कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करने के नज़दीक पहुंचता है कि बस अब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने वाले हैं, 99 ही हुए होते हैं, उसका घोड़ा चुरा लेता है इंद्र। उसकी आदत है, क्योंकि अपनी सीट कोई देना नहीं चाहता। हमारे यहाँ तो 5 साल की सीट पर इतने झगड़े होते हैं, और ये तो लंबी लंबी सीटें, इसमें तो कितने झगड़े होंगे। तो इंद्र अपनी सीट देना नहीं चाहता इतनी सरलता से। कैसे कैसे दे दूंगा, अमृत नहीं दूंगा। का ये प्लान बनाते हैं, ऐसे अमृत दे दूंगा। कहा ठीक है। तब गरुण दी अमृत कलश को अपनी चोंच में दबा करके लेकर के उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचे? वृंदावन। कहा एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लूँ। तो ठाकुर जी के दर्शन करने जब पहुँचे तो वहाँ पर एक वृक्ष था, इसका नाम है कदम्ब वृक्ष। उस कदम्ब वृक्ष पर वो लेकर के अपने पंजे रख के बैठे, विश्राम किया। तो 2-4 बूंद इतने ऊपर से फ्लाई करते हुए आया तो टपक गई। इसीलिए कालिया के जहर का असर कदम्ब वृक्ष तक आज तक नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ। तो कद्रु विनीता ने कहा कि जल्दी आओ, गरुण कहाँ रह गए हो? व्हाट्सएप मैसेज भेजा होगा। तो उन्होंने बताया बस पहुँच रहा हूँ, रीचिंग सून। और बस तुरंत पहुँच गए वहाँ पर। और पहुँच कर के बहुत बड़ी बड़ी घास थी, उस घास के ऊपर नीचे कलश कुंभ रख दिया। जैसे अमृत कुंभ रखा, तुरंत ही कद्रु ने ताली बजाई, भागो, आक्रमण, आ गया तुम्हारा अमृत, पी लो, अमर हो जाओ, सर्पों मेरे बच्चों अमर हो जाओ। सारे सर्प अब बेचारे सीधे सीधे चलते हो तो जल्दी पहुंच भी जाए। कहते जो आदमी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो वैसे ही भक्ति में बहुत देर से पहुंचेगा। तो सीधा सीधा चलना चाहिए भक्ति में, नाक की सीध में। टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना, कभी इधर कभी इधर, बोले सीधे सीधे चलो, इस्कॉन में आयो, कभी राधा कुंड, कभी वृंदावन, कभी इधर कभी उधर, तो पहुंचोगे ही नहीं। सीधा सीधा चलना चाहिए। लेकिन ये साहब बेचारे क्या करते, रेंगते हैं तो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो टेढ़े मेढ़े करते हुए पहुंचे वहां पर। इतने में कद्रु ने कहा, जाओ विनीता, मैं तुम्हें अपने दासत्व से मुक्त करती हूँ। ये बात सुनते ही इंद्र ने अपना काम कर दिया, कलश लेके गायब हो गए। जब कलश गायब हो गया तो कद्रु बोली, कलश कहाँ गया? बच्चे बोले, माँ हम तो अभी पहुँच भी नहीं पाए डेस्टिनेशन पे, पहले ही डेस्टिनेशन गायब हो गया। करे कुछ तो करो, करे काम करो, जितने बचे हो ये सब उस घास को चाटो। तो सब घास को चाटने लगे। चाटने से क्या हुआ, उनकी जीभ के 2 भाग हो, इसलिए ऐसे ऐसे करते हैं, 2 भाग में उनकी जीभ बढ़ गई। तो कद्रु विनीता के पुत्र इस तरह से इस लीला में वर्णन आता है कि रमण द्वीप में वो गए और वहाँ पर उन्होंने उनको मुक्त कराया। इस वजह से कदम्ब वृक्ष जो है आज भी विराजमान है, जिस पर भगवान कृष्ण, और जब भगवान कृष्ण ने जिसके सिर पर पैर रख ही दिया तो वो कदम्ब वृक्ष आज तक जीवित है। आप कभी कालिया मर्दन स्थली पे जाएं तो आप देखेंगे कि कदम्ब वृक्ष आज तक जीवित है। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे और तेजी से सांस लेने लगे। खाली एक कालिया नहीं था, उसकी मंडली थी, पूरी कीर्तन मंडली, सब सांस लेने लगे जोर जोर से। कैसे सांस लेते हैं? पूरा अपना जोर लगा करके, कौन आ गया उसको जला के राख कर देंगे। और जो जल बैठा हुआ था उसमें थोड़ा सल्फर और डाल दो, जैसे लिम्का में काला नमक डालो, क्या था, फिज आता निकल के, ऐसे और तेज फिज निकला उसके अंदर से। और प्रविष्ट जैसे भगवान सरोवर के अंदर हुए तो बताते हैं कि ये जो भयंकर विष की लहरें थी, जैसे भगवान कूदे उसके अंदर, अब किसी चीज़ में आप कूदो तो क्या होता है, उसका पानी बाहर को आता है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण कदम वृक्ष पर चढ़कर उस कालिया दह के अंदर कूदे, जो जहरीला था उसमें जहर उबल रहा था, पशु मर रहे थे, पक्षी मर रहे थे। 400 धनुष, मान लो एक धनुष के आकार में, धनुष ऐसे होता है, धनुष के आकार में 400 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 400 हाथ की दूरी तक पानी बिखरा। कृष्ण के कूदने पर 400 हाथ की दूरी तक पानी बिखरा। कितना पानी, इसका मतलब भगवान कृष्ण का फोर्स कितना तेज था, इतनी तेज गति में भगवान कूदे। और कालिया जो था उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। कालिया ने कहा, सो रहा था बढ़िया मजे से इस नदी में, कई युगों से सो रहा था,
किसने आकर ये म्यूजिकल साउंड बजाया? जैसे आप सो रहे हो, है ना, कोई डिंग डैंग डिंग, तो आपको अरे कौन है, रात को जगा दिया। भगवान कृष्ण इतनी जोर से पूछे, छपा छपा छपा, 400 हाथ तक पानी जा रहा है, तो म्यूजिकल साउंड हो रहा है। ये साउंड सुनकर के उससे रहा नहीं गया, कालिया से कहा ये तो क्या हो रहा है, कौन है? और ये कौन है जो कि इतने शाही तरीके से हाथी की जैसे कूद पड़ा है, जैसे पता नहीं कोई सबको दबा के राख कर देगा, कौन है ये? कालिया ने ये शब्द सुने, तुरंत बाहर निकल आया। और बाहर निकल के कालिया जो था, ये बड़ी अद्भुत बात है कि कृष्ण को वो किस रूप में देख रहा है कि भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप चमक रहा है। कालिया पूरा काला है और कृष्ण पूरे गोरे दिखाई दे रहे हैं, एकदम तेज निकल रहा है उनके शरीर से। तो ब्लैक को वाइट्स, ब्लैक और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया वहाँ पर। यहाँ पर दोनों की रूप सौंदर्य को वर्णन किया गया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान को कालिया ने किस रूप में देखा? तम प्रेक्षणम सुकुमार धनावदातम श्रीवत्स। श्रीवत्स का चिन्ह कहाँ पे है? भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह छाती पर। कैसे रूप में? क्या क्या है? हाँ, कैसे? गोल्डन तो है, किस रूप में? राइट। जैसे बच्चों के होते हैं ना, राइट टिक मार्क करते हैं, रॉन्ग और राइट। रॉन्ग ऐसे होता है, राइट ऐसे है श्रीवत्स का चिन्ह। वो जो आप बात कर रहे हैं चरण चिन्ह, वो है भृगु मुनि का चरण चिन्ह, वो श्रीवत्स चिन्ह नहीं। श्रीवत्स है लक्ष्मी जी का वास स्थान। गोल्डन जो प्रभु जी ने कहा, जीव गोस्वामी प्रभु बोल रहे हैं, गोल्डन कलर के बाल यहाँ पर है भगवान की छाती पे, वो ऐसे राइट शेप में, उसको बोलते हैं श्रीवत्स का चिन्ह। केवल यही चीज़ बताती है कि भगवान कृष्ण है, बाकी और किसी के नहीं मिलेंगे। तो उसने क्या देखा? सुकुमार के छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है। और क्या है? पीतवासनम, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए। स्मितः सुंदर, सुंदर हंसी है। अभी कोई आदमी इतने जहरीले उसमें गिर जाए, मान लो बॉल खेलते खेलते गिर गया बच्चा, जैसे टीवी में दिखाते हैं, तो घबरा जाएगा, अरे कहाँ गिर गया मैं, ये हंस रहे हैं। इसका मतलब अचानक नहीं गिरे, ये प्लानिंग करके गिरे हैं शुद्ध करने के लिए। अस्यम क्रीडंतम अप्रीत भयम, बिना किसी अप्रीत भयम, कोई भय ही नहीं है, बिना भय के भय रहित भगवान कूद गए हैं। कमल उदरम, और उनकी उदर से कमल निकलने वाला, तो कमल नाभि है उनकी, इतनी बड़ी नाभि है। अंगहिम सदश्रम, और सुंदर सुंदर चरण उनके दिखाई दे रहे हैं। मर्मसु रूषः भुजाय छदाम, और इतने सुंदर को देख करके उसने क्या किया? भुजाय छदाम, कालिया ने अपनी पूंछ को बढ़ा करके लपेट लिया कृष्ण को, पूरा ऐसे बांध दिया। कॉइल होती है ना सांप की कॉइल, अभी सांप को पकड़ो तो क्या करता है? पीछे से बांध देता है। ऐसे करके उसने तुरंत, इतना सुंदर स्वरूप मुंह से दर्शन कर रहा है, ऐसे हिल रहा है, और इधर से पूंछ से पूरा कृष्ण को बांधते से दबा रहा है, अंदर से दबाने लगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ग्वाल बाल थे उन्होंने देखा, समुदाय सारा भागा, अरे कृष्ण कालिया के देह में कूद गया, कालिया हृदय में कूद गया, कालिया हृदय में कूद गया, सारे ग्वाल बाल कूद दौड़े। और क्या देख रहे हैं कि अपनी कुंडली में उन्होंने कृष्ण को लपेट लिया, और सारे के सारे ग्वाल बाल विचलित हो उठे, अरे क्या हो गया, कृष्ण गिर गया। इनको नहीं पता पूतना का वध किया था 6 दिन की उम्र में, इनको नहीं पता तृणाव्रत को 3 महीने की उम्र में मार दिया था, इनको नहीं पता कि नामकरण के दिन षट्टासुर का वध किया, पूरा शकट ही उड़ाकर फेंक दिया था। लेकिन योग माया ऐसी वृंदावन में फैली है कि कृष्ण के ऐश्वर्य को होते हुए भी देख करके बोलते हैं, ये नहीं, हमारा लाला ऐसे नहीं कर सकता ना, ये तो ऐसे ही नारायण की कृपा हो रही है, लाला पे लाला थोड़ी कर सकता है। और बड़े खुश हैं, हमारा लाला हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं अपने टीका में कि कई किसान भी वहाँ पर दौड़े चले आए, कई किसान दौड़ करके चले आए, बोले अरे क्या हो गया, बच्चों ने शोर मचाया तो किसान आ गए। और किसानों के साथ साथ उनकी जो गायें थी चरने वाली, उन गायों के अंदर भी वात्सल्य भाव उमड़ आया, गाय भी दौड़ी चली आई, कैसे, हाँ क्या बोले, दौड़ी चली आई सारी वात्सल्य भाव में गाय, और बड़ी आंखों में आंसू भरकर बड़े ही विभल भाव से अपने लाला को सर्प से लड़ता हुआ देख रही, कुंड के किनारे से खड़े होकर देख रहे हैं।
मन में आ रहा है कि कूद जाएं, लेकिन भयभीत हो रही हैं, डर गई हैं अब क्या होगा। इसलिए नहीं डरी हैं कि सांप है, इसलिए डर गई कृष्ण को कुछ हो ना जाए, इतना प्रेम है, वात्सल्य भाव। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो यशोदा नंद थे उनको भी अपशगुन दिखाई देने लगे। 3 प्रकार के अपशगुनों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि यहाँ पर श्रीधर स्वामी ने बताया अपशगुन जो होते हैं तुरंत आने वाले संकट के सूचक होते हैं, तुरंत आने वाले संकट के सूचक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई सारे अपशगुन प्रकट हुए और कृष्ण के लिए सारे के सारे उन्होंने देखा कि व्रजवासी जो हैं वो देवी देवताओं को इस बात का आधार बताते हैं कि तुम्हारे कारण हमारा कृष्ण का ये हुआ। ऐसे बोलते हैं ना लोग कि भाई मंगल ग्रह की दशा चल रही थी इसलिए ऐसा हो गया, तो देवी देवताओं को बोलने लगे तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। और जो देवी देवता थे उन्होंने ऐसा ऐश्वर्य जो था उसको समाप्त कर दिया था कि कोई भी इस भाव को समझ नहीं पा रहा कि ब्रह्मांड के नायक कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे हैं। और कोई भी लीला जो भगवान कृष्ण करते हैं वो बलराम के बिना तो करते नहीं। तो भगवान ने विना रमेण गा कृष्ण ज्ञातवा चार्युतम गतम, कहते हैं कि नंदगांव गोकुलवासी जो थे वो भागे और उन्होंने कई प्रकार के अपशकुनों की वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अभी वृंदावन में जरूर निधनम मतवा, किसी का निधन होने वाला है, ऐसा उनको अपशकुन दिखाई दे रहा है। सारे के सारे घबराए हुए थे। कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी बिना उस दिन गाय चराने नहीं गए थे। और उस दिन बलराम के अलावा कृष्ण गए थे क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि आज मैं हिरज में कूदूंगा। बलराम होते तो रोक लेते या बलराम को डांट पड़ती कि तुम बड़े भाई थे तुम रोक नहीं सकते थे, कूद गया वो। तो बलराम गए नहीं उस दिन, बोले मैं आज पेट दर्द जाऊंगा ही नहीं। प्लानिंग थी दोनों भाइयों की। अब यहाँ पर ऐसे अपशगुन आ रहे थे, उनका अर्थ ये निकल रहा था कि कृष्ण की अब मृत्यु हो गई। पहले ही लग रहा था किसी की मृत्यु होने वाली है। और कहा लो लाला मर गया, हमारा लाला मर गया, ये सर्प खा गया लाला। और कृष्ण भी ऐसे बेहोश पड़े, हिल गए। पश्चाताप, दुख, भय, इससे अभिभूत होकर के सारे के सारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और जो जितने भी नंद बाबा के ग्वाल बाल थे उनके छोटे छोटे बछड़े दूध पीना छोड़ दिए। बोले अब दूध नहीं पीऊँगा, ना बछड़े को दूध मिल जाए फटफट पी लेता है, मैं दूध नहीं पीऊँगा। क्यों? हमारा कृष्ण नदी में गिर गया, इस हिरत में गिर गया है। तो ये एक ऐसी लीला है जिसके अंदर 12 रस प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं किसी में भी 12 रस नहीं। एक गोवर्धन लीला और एक कालिया मर्दन लीला, ये 2 लीलाएं जिसमें 12 रस प्रकट होते हैं। आप जानते हैं रस क्या होता है? एक तो रसना होता है, एक मैंगो रस होता है, एप्पल रस, गन्ना रस। ये कौन सा रस है? भक्ति रस। कितने रस हैं भक्ति के रस? 12 प्रकार के रस हैं। ये 12 के 12 इस लीला में आपको देखने के लिए मिलते हैं। कैसे? यहाँ पर साख्य रस का दर्शन हो रहा है। साख्य रस समझते हैं? मित्रता का भाव, सखा, साख्य रस। कैसे हो रहा है? सारे के सारे तैयार बैठे हैं, लाला कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, हम कूद जाएंगे, हम आ रहे हैं तेरे साथ। उनके माँ बाप रोक रहे, नहीं नहीं कूदना नहीं। सखा भाव दिखाया जा रहा है, इस रस प्रकट हो रहा है। यहाँ पर माधुर रस का वर्णन हुआ। इस लीला में माधुर रस भी प्रकट होता है। कैसे? भगवान कृष्ण जब आएंगे बाद में निकल के, तो गोपियाँ जो हैं वो देख करके भगवान के सुंदर स्वरूप श्रृंगार को कहेंगी शादी करूँगी तो इससे करूँगी, है ना। ये है हीरो, ये है ब्रेव। होता है ना पिक्चर में, गुंडे होते हैं उनको मार कर भगा देता है, हीरोइन कहती है इसी से शादी करूँगी, इसने हीरोइन ने भगाया। तो ये इसने सबसे बड़े गुंडे कालिया को मारा, उससे प्रेम भाव जागृत हुआ, माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव। यशोदा नंद के अंदर वात्सल्य भाव, बछड़ों में वात्सल्य भाव जागृत हो रहा है। दास रस, सेवक का भाव कैसे जागृत हुआ? नाग पत्नियां जो थी उन्होंने भगवान कृष्ण की सेविका बनने का प्रार्थना करी। नाग पत्नी की प्रार्थना हम सुनेंगे, पूरा प्रसंग लंबा चलेगा 3 दिन। शांत रस, शांत रस की चर्चा हुई। कैसे? क्योंकि भगवान के जो चरण चिन्ह थे वो कालिया के मस्तक पर शांत भाव से बने हुए, शांत रस का भी दर्शन होता है। रौद्र रस, ये 5 तो मुख्य रस हैं, इन्हें मुख्य रस कहते हैं। और 7 गौण रस के अलावा गौण रस हैं।
मुख्य रस के अलावा। तो उसमें रौद्र रस यानी आंखों में गुस्सा, क्रोध। तो भगवान कृष्ण की आंखों में लाल लाल गुस्सा है कालिया के इस दूषित व्यवहार को देखकर कि तू आ कैसे गया वृंदावन के अंदर। क्रोध दिखा रहे भगवान, रौद्र रूप। और अद्भुत रस, अद्भुत होता है, वंडर होता है। तो सब देवता देवी सोच रहे हैं ये कैसा बच्चा है, हमारा बच्चा एक स्टेज पर जाता है, मैं नहीं डांस करूँगा, बेटा करो करो वाला, कृष्ण कन्हैया वाला करो करो, मैं नहीं करूँगा। एक स्टेज पर, ये हमारा बच्चा अद्भुत है, ऐसा स्टेज है जो टेढ़ा मेढ़ा है, हिल रहा है, उस पर नृत्य कर रहा है। तो ये अद्भुत बात है। और यहाँ पर हास्य रस। तो बलराम जी ने जब देखा कि सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो बलराम जी हमेशा विपरीत रस को प्रकट करते हैं। बलराम जी वहाँ पर हंसने लगे। हंसने से क्या होगा, सब लोग क्या इतना लाइट माहौल, क्या हंस रहा है, क्या ये एक्टिंग है क्या, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। तो बलराम जी हमेशा विपरीत रस को प्रकट करके माहौल को एकदम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। तो बलराम जी ने हास्य रस को वहाँ प्रकट किया। और कृष्ण जब कालिया के सिर पर नृत्य करके बांसुरी बजाते हैं तो बड़ी वीरता के भाव में वीर रस को प्रकट करते हैं। गोपियों कहते, देखा आखिरकार हूँ मैं तुम्हारा बेस्ट। और भगवान ने यहाँ पर दया रस दिखाया कि जब नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी तो भगवान ने कालिया जैसे पापी को भी छोड़ दिया, माफ कर दिया, दया रस दिखाया। और भयानक भयानक रस किस प्रकार से दूषित ये कुंड था, इसके कारण किस प्रकार कृष्ण बेहोश होकर पड़े रहे, भयानक रस का। और शौक लग जाता है ना, विभत्स रस बोलते हैं, शौक लग गया। यशोदा और नंद तो बेहोश हो गए थे, उनको शौक लग गया था, अपने बच्चे को कालिया की गर्त में पड़ा देख करके बेहोश हो गए। तो यहाँ पर विभत्स रस, 12 के 12 रस इस लीला में प्रकट होते हैं। तो कृष्ण अपनी नित्य लीलाएं करते हैं अपने गोलोक वृंदावन धाम में, अपने धाम में जहाँ रहते हैं। लेकिन भगवान जब संसार में अवतरण लेते हैं तो भौम वृंदावन में जो लीलाएं करते हैं उनको कहते हैं नैमित्तिक लीलाएं। तो ये लीला जो देखने को मिली ये गोलोक में नहीं होती। सब लोग कहते हैं ना जो लीला वहाँ होती है वो यहीं होती है, ये लीला वहाँ नहीं होती। जितने भी असुर वध किए 17 के 17 ये सब नैमित्तिक लीला में होते हैं, क्योंकि भगवान का जो ओरिजिनल धाम है ना गोलोक, वहाँ पर असुर प्रवेश ही नहीं कर सकते, तो वध कैसे हो, इसलिए वहाँ पर असुर वध लीला नहीं होती। वहाँ क्या होता है, असुर वध लीला की चर्चा होती है। ग्वाल बाल कहते हैं तुझे मालूम है लाला, आज ना कन्हैया ने ना अगासुर को ये खींच के मारा। बस बात होगी, अगासुर नाम का एक असुर है, उसको आज कृष्ण ने मारा बस। लेकिन कोई लीला नहीं होगी कि अगासुर के मुंह में लोग चले गए सांप के, या कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया। ये लीलाएं नैमित्तिक लीलाओं में ही होती हैं, भौम वृंदावन में। इसलिए कृष्ण इसको बड़े प्रेम से निभाते हैं। इनका आस्वादन करने के लिए शिव जी जैसे देवता भी कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर खड़े होते हैं कि मात मोए दर्शन करा दे एक बार लाला का। शिव जी जिसे दुनिया जल चढ़ा रही है वो वृंदावन में भीख मांग रहे हैं, मुझे गोपी बना दो, मुझे दर्शन करा दो, मुझे गोपी बना दो, दर्शन करा दो। जिन्हें आप बोल रहे हैं प्रभु हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मांड में देखो शिव जी हैं, रुद्र हैं, हमारे भोले बाबा हैं, वो भोले बाबा वृंदावन में गोपी बनने के लिए तरस रहे। एक दिन घुस गए थे जबरदस्ती वृंदावन में, रासलीला चल रही थी। रासलीला के अंदर बोले ललिता सखी से, हे ललिते, मुझे क्या कभी रासलीला देखने को नहीं मिलेगी कृष्ण की? कहा अरे शिव जी ये तो केवल स्पेशल गोपियों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम गोपी बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें ले आऊँ। कैसे बनना पड़ेगा? तो उन्होंने मानसरोवर कुंड में ले जाकर स्नान कराया और उन्हें गोपी ड्रेस पहनाकर ले आए। सोचो शिव जी गोपी ड्रेस पहन के कैसे लगेंगे। गोपी ड्रेस पहन कर आए और आकर के घुस गए रासलीला में। अब रासलीला जब प्रारंभ हुई तो कृष्ण भी आए ही थे। कृष्ण ने कहा आज कुछ मज़ा नहीं आया, वो वाला भाव, कुछ लग रहा है कोई डिफरेंट आदमी आ गया आज सत्संग के अंदर हमारे रासलीला में। को ललिता विशाखा को बुलाया, बोले जाओ खोजो। अब ललिता ने तो कांड किया ही था तो वो क्यों जाएंगी? उन्होंने कहा विशाखा से बोल दो कृष्ण मैं थकी हुई हूँ। तो विशाखा को बोला तो विशाखा गोपी सबको ढूंढने कहीं देख रही हैं, सबके घूंघट उठाकर। कौन हो? कृष्ण ने बोला अब कोई छोटी मोटी गोपी हो तो बात भी हो, 64 करोड़ गोपियाँ हैं। देखते देखते मतलब कितने युग बीत जाए, देख रहे हैं सबका उठाकर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उठाए 5-6 ही पार करी थी, जैसे उठाया देखा मोछों वाले बाबा खड़े हैं। कह रहे बाबा तुम के मोटे मोटे हाथ तुम्हारे, कहाँ से तुम्हें ये रूप आ गया?
बोले हम कृष्ण के साथ रास लीला करना चाहते हैं। बोले कृष्ण के पास ले आए, हाथ पकड़ के बोले ये है आज अद्भुत। कृष्ण बोले अरे बाबा शिव, ये क्या रूप बना है? बोले एक बार गोपी बनकर आपका रास लीला में लेना चाहता। बोले उसके लिए गोपी ड्रेस पहनने से काम नहीं चलेगा, गोपी भाव जागृत करना पड़ेगा। गोपी भाव क्या है? गो मतलब इंद्रियां, और पी मतलब जो अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पी जाता है। उसकी इंद्रियां उसको खींचती नहीं है कि गोलगप्पे का ठेला देखा तो मजे आ गए, है ना। जिन्हें ये लगता है गोलगप्पे में मजे आ गए, अभी तो वो इंद्री के दास हैं, गोदास हैं। गोपी कहाँ है? गोपियों ने अपने इंद्रियों की इच्छाओं को इतना पी लिया, पति चिल्ला रहा है, रोटी जल रही है, कह रही भाड़ में जाए, कृष्ण बुला रहे, बांसुरी बज रही है। इतना आसक्ति कृष्ण से। बच्चा रो रहा है, कोई माँ छोड़ सकती है दूध पीते बच्चे को? गोपियां छोड़कर चले जाती थी, इतना कृष्ण से अटैचमेंट। बांसुरी की धुनी सुनते ही कृष्ण के प्रति इफेक्ट। लोग बोलेंगे बड़ी उल्टा थी, घर छोड़ छोड़ के जाती थी। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जितनी भी वृंदावन की गोपियां हैं, ये सभी गोपियां बड़े बड़े श्रुति स्मृति शास्त्र हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं ना, शास्त्र, वो शास्त्र स्त्री रूप लेकर कृष्ण का संग पाने के लिए आए थे। इसमें कुछ सिद्ध गोपियां हैं, कुछ ऋषि गोपियां हैं। ऋषि गोपियां जो भगवान राम जब आपके छत्तीसगढ़ और चित्रकूट के वन से होते हुए दंडकारण्य में घूम रहे थे, इन्हीं वनों से जब गुजर रहे थे तो यहाँ ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे, बोले राम तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। राम बोले हम सीता जी को ही लगाते हैं, सबको नहीं लगाते हैं। अगर तुमको गले लगना है तो द्वापर युग में आना, वहां पर आकर गले लगा। तो ऋषि मुनि द्वापर युग में गोपी बन गए। क्या श्रुति स्मृति, देवता लोग चाहते थे कृष्ण एक बार हमारी लड़की के साथ थोड़ा घूम लो, थोड़ा घास कर, हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। देव कन्या को, देव कन्याएं नीचे आई थी, और कुछ नित्य पार्षद जो गोलोक में रहते हैं वो कृष्ण के साथ। एक गोपियां साधारण स्त्री नहीं थी, इसलिए उन पर अगर कोई ये बोले गोपी ही बड़ी छोड़ छोड़ के चलेंगी जिम्मेदारी, ऐसे थोड़ी होता है, पागलपन। उनको अपराध लगेगा, क्योंकि आप शास्त्रों को अपराध कर रहे हैं, शास्त्रों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये शास्त्री तो हैं जो गोपी बनकर आए, ये देव कन्याएं, तो जिन देवताओं को आप पूजा करते हो, गणेश जी, हनुमान जी, उन्हीं के परिवार की कन्याएं यहाँ पर आकर के रासलीला कर रही हैं। ये साधारण लड़कियां नहीं है वृंदावन की। और उसमें प्रवेश करने के लिए शिव जी को क्या हिदायत दी जा रही है कि तपस्या करो। तब से शिव जी आज तक वृंदावन में तपस्या करते हैं। आप जाइए, एक मंदिर है, उसका नाम है गोपेश्वर महादेव। वहाँ पर रोज शाम को अभी लग जाएगा वेश, 6:30 बजे गोपी ड्रेस पहनाई जाती है शिव जी को। और शिव जी आज तक तपस्या कर रहे हैं। द्वापर युग से 5000 साल बीत गए, आज तक प्रवेश नहीं मिला रासलीला। तो यहाँ पर ऐसे ही स्कर्ट टॉप पहन करके नाचने लगते, बोले रासलीला हो रही है। ऐसी थोड़ी होती है। रासलीला में काम वासना रंच मात्र भी नहीं है, ऐसी है रासलीला। और रासलीला को ये कहना कि कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसी बातें जो करते हैं उनको बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को इन आचार्यों के माध्यम से, रस के माध्यम से समझना है, अपनी बुद्धि से नहीं समझना। टीवी सीरियल नहीं समझा सकते। बोले मुझे टीवी में दिखा रहे थे, अरे टीवी वाला कौन सा ब्रह्मांड में उतरा है, कोई जो स्वर्ग लोक से आया देवता है। उसे तो वो चीज़ करनी है जो आपको अच्छी लगे। राधा रानी का गोल चक्कर आपको अच्छा लगा तो उन्हें 100 बार घुमा दिए टेप रिकॉर्डर में, लेकिन ये कोई लीला नहीं है। तो लीलाओं को भागवत पुराण से पढ़ना चाहिए, जो कि प्रमाणिक रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व को दी। और हमारे आचार्यों की टीकाओं को सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसी लीलाओं को समाज के बीच में रखा। इन लीलाओं के पर्पस क्या है? तो इस काल्या लीला में 12 रस, प्रधान रस बताए गए। अब यहाँ पर बड़ा अद्भुत हो गया, जब सारे के सारे आकर रो रहे थे, बलराम यहाँ पर हंस रहे थे। और क्यों ऐसा हो रहा था? भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया भगवान ने ऐसा कि आकर के कूद गए और कूद कर बेहोश हो गए? अगर मारना ही था, इतने तुम शक्तिशाली थे तो कूद कर जाते, घूसा मारते, कालिया को भगा देते, काम खत्म। इतना सब करने की अंदर ड्रामा। तो भगवान कहते हैं रसेर उल्लास। क्या बोलते हैं? रसेर उल्लास का मतलब है रस उल्लास को बढ़ाना। कोई भी लीला भगवान करते हैं उसको खींचते हैं रस के उल्लास को बढ़ाने। नैमित्तिक लीला करने आए, रस लेना चाहते हैं, वात्सल्य रस। हमने चर्चा की 12 रसों का आस्वादन करना है। दया रस, हास्य रस। आस्वादन कैसे होगा अगर 5 मिनट में खत्म हो जाए? नहीं होगा। मतलब मैं आऊँ, मैं बोलूँ हरे कृष्णा, आज हम भागवत करेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली, आप सब मंदिर आइएगा, मैं चला जाऊँ, मजा आएगा।
उसमें कुछ 3-4 दिन चर्चा हो, कुछ लंबा चले, खींचे। अब खींचे कैसे? कोई पिक्चर है ना, उस पिक्चर में कॉलेज में लड़के ने लड़की को देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बोले मैं भी करती हूँ, बोले शादी कर लेते हैं, लिखा हुआ है हैप्पीली मैरिड आफ्टर। तो इसमें मजा आया। ये दोनों शादी करके घर पहुंचे तो घर वाले बोले ये शादी नहीं हो सकती। टन टन टन। तभी तो उसमें रस प्रकट होता है। विलन आता है, वो खींच कर ले जाता है, फिर पिताजी मना कर देते हैं, पूरी पिक्चर इस टर्न ट्विस्ट में घूमती रहती है, शादी कब होगी। जब शादी होती है समझ लेते हैं पिक्चर अब खत्म होने वाली है। तो ऐसे ही भगवान यूं क्यों करते हैं? अपने भक्तों के प्रेम रस को बढ़ाने के लिए, इनके अंदर प्रेम बढ़े। जब देख रहे हैं हमारा कृष्ण सर्प के बीच पड़ा है तो रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमारा कृष्ण, रस बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। उस रस को बढ़ाने, रसेर उल्लास करने के लिए भगवान अपनी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंचाना चाहते थे कि प्रेम का टॉप लेवल आ जाए, छोटा लेवल ना रहे। कोई भी चीज जब विप्रलम में रहती है, विप्रलम यानी सेपरेशन में, उसमें प्रेम बढ़ता है, साथ रहने से प्रेम घटता है कि नहीं? बोले जब शादी नहीं हुई थी तो बोले मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ, तुम तो मेरे लिए चंद्रमुखी हो। शादी हो गई, बोले क्या तुम हमेशा सूरजमुखी की तरह फूली रहती हो। बदल गए, साथ रहने लगे, गड़बड़ हो गई। दूर रहते थे, प्रेम था। बच्चे हो गए तो कहते क्या देखो जब ज्वालामुखी की तरह फटती रहती है। तो ये परिवर्तन संसार में होते हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर कहते हैं कि जितना ज़्यादा सेपरेशन करूंगा ना उतना प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगा। उस प्रेम के रस का भाव बढ़ाने के लिए कृष्ण ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। अब यहाँ पर आगे वर्णन आता है, ते तत्र तत्र अब्जय अंकुश शशनी ध्वजा उपनानि पदानि विष्पते मार्गे गवामन पद अंतरे निरीक्षमाणम युयुअंग सत्वरः। समस्त ग्वालबाल समुदाय के स्वामी भगवान कृष्ण के पद चिन्ह तो कमल के फूल के समान है, छोटे से पैर हैं, उनमें कई प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। अब पद चिन्हों से जो पद चिन्ह थे वो भगवान जब दौड़कर आए तो यशोदा दामोदर जो थे, यशोदा नंद ग्वाल बाल, इनको रास्ता कैसे मिल गया? देखो हमारे आचार्यों ने कितनी बुद्धि लगाई है, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालते हैं। लीला सुना के चले जाओ, क्वेश्चन आप तो नहीं पूछोगे तो हम ही पूछ लेते हैं, और आचार्यों ने हमसे भी पहले पूछ लिया। वो कहते हैं कि कैसे रास्ता मिल गया, क्योंकि ये तो एक बियाबान जंगल था जिसमें पेड़ पौधे नहीं थे, कोई जाता नहीं था, वहाँ पर कालिया पड़ा हुआ था यमुना नदी की एक कुंड के सरोवर के अंदर, और वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, पशु पक्षी नहीं था, खेलने नहीं जाते थे। वहाँ चले क्यों गए कृष्ण? और गए तो बाकी लोगों को पता कैसे चला? कोई जीपीएस सिस्टम तो था नहीं कि भाई फॉलो कर लो, मेरे लोकेशन दे दिया मैंने तुम्हें, लाइव लोकेशन कैसे देखा? तो पद चिन्ह जो थे उनको देख करके आया, लेकिन पद चिन्हों के ऊपर तो फिर पीछे पीछे पशु भागे, किसान भागे, गाय भागी, तो मिट जाने चाहिए थे। तो यशोदा और नंद को कैसे दिख रहे थे चिन्ह? तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री विष्णु चक्र ठाकुर कहते हैं कृष्ण के पद चिन्हों के ऊपर ब्रजवासी कभी अपने पैर नहीं रखते थे। आज भी आप जाएं तो गोवर्धन पे कहते हैं कृष्ण चरण स्थली, ये है चरण पहाड़ी, कृष्ण के चरण है, उस पे पैर लगाओगे आप। तो कृष्ण जब चलते थे वृंदावन की भूमि में, जगह जगह उनके चिन्ह बनते थे, कोई उसको छूता, उसके ऊपर दोबारा पैर नहीं रखते थे। भगवान राम जब वन को गए, जब भगवान राम वन से गुजर रहे थे तो सीता, लक्ष्मण और राम तीनों जा रहे थे। तो राम जी आगे आगे चलते थे, उनके पीछे उनकी पत्नी सीता माता चलती थी और उनके पीछे लक्ष्मण चलते थे। तो सीता राम जी चलते थे कैसे? सीधे सीधे, और सीता जी कैसे चलती थी? ऐसे करके चलती थी कि जहाँ भगवान राम के एक चरण बना तो दूसरा अपना ऐसे पैर बनाते हैं ना, जूते के पैर, एक यहाँ राम का, एक सीता, राम सीता, सीता राम, राम सीता, सीता, ऐसे चलते थे। ऐसा नहीं होता था कि राम के ऊपर सीता जी ने रख दिया। आजकल की पत्नियों तो बोले तेरे तो नाम ही मिटा जंगल में घुमा रहा शादी करके, लेकिन वो राम सीता, राम सीता, राम सीता ऐसे नहीं। और लक्ष्मण जी कैसे चलते थे? लक्ष्मण जी चलते थे राम सीता के साइड में, एक कदम लेफ्ट को, एक कदम राइट को, एक कदम लेफ्ट को, एक कदम राइट को। कभी भी लक्ष्मण जी ने सीता के ऊपर और राम के चरण चिन्हों पर पैर नहीं रखे।
ये है चरण चिन्हों का। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो गया? चरण चिन्ह, भगवान के चरण जो हैं ये वंदनीय है। अच्छा, आप में से कौन है, आपको छोड़ के, आप बोल दोगे फिर से कितने भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं, कौन बताएगा कितने चिन्ह हैं? आपको भी मालूम है, आप क्लास सुने हो, बताएं। बिलासपुर के लोगों से प्रश्न है, बताइए भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं? अभी हम चरण चिन्ह सुन रहे हैं। चरण कैसे पता चलेगा? किसी ने उसमें पोकीमोन बना दिया, बोले बताओ ये चरण चिन्ह था, बोले नहीं ये तो नहीं था कृष्ण का। मालूम ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? वो हाँ है भगवान, कृष्ण के चरणों में पोकीमोन भी था, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो कैसे पता चलेगा? कृष्ण के चरण में कितने चिन्ह हैं? हाँ जी, हाँ बोलो बोलो, तुक्का मार लो। 6, 12, 16, हाँ 16, आप 19, हाँ कैसे पता आपको? पढ़ा है या तुक्का मारा है? कहाँ सुने थे? मेरे ही मुंह से सुने थे। अच्छा हाँ ठीक, तो बिल्कुल सही माता जी ने कहा। 19 चरण चिन्ह भगवान के चरण, एक पैर में 11 और एक पैर में 8, टोटल मिला के दोनों पैरों में 19 राधा रानी के चरणों में है और 19 श्री कृष्ण के। कोई व्यक्ति बोले हमारी बेटी भी राधा रानी है, क्या दिखा चिन्ह 19? दिखा? कोई गुरुजी बोले हम भी भगवान हैं, बोले दिखाओ 19 चिन्ह। जो नहीं दिखा सकता वो भगवान ढोंगी है, वो नकली है। एक ही भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक, कौन? कृष्ण। उनके चरणों में कितने चिन्ह हैं? भगवान ऐसे हैं कि अपने चिन्ह का, अपने चरणों का स्वाद खुद भी लेना चाहते हैं। कह रहे जिसे देखो मेरे पैरों के पीछे पड़ा है। सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं मंगल आरती में कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, ये मनुष्य जीवन का परम चरण की प्रीति चाहते हैं। अब भगवान कभी कभी सोचते हैं मेरे चरणों में ऐसा क्या है कि दुनिया मेरे चरण के पीछे पड़ी हुई है। मेरे चरणों में तो मिट्टी होती है, गोबर होता है, कीचड़ होती है, जूता होता है, स्मेल होती है। मेरे चरणों में ऐसा क्या है कि दुनिया चरण को अभिषेक करना चाहती है, चरण पकड़ना चाहती है, क्या है मेरे चरणों में? तो कभी कभी भगवान भी अपने चरणों का स्वाद लेने आते हैं। एक बार मार्कंड ऋषि ने भगवान से बोला कि भगवान मैं आपकी प्रलय लीला देखना चाहता हूँ। यह बात है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में कुंड है मार्कंड कुंड, मार्कंड सरोवर, देखा वहीं की लीला है। मार्कंड जी ने बोला मैं प्रलय देखना चाहता हूँ, आपकी माया शक्ति का प्रलय देखना चाहता हूँ। भगवान ने तुरंत ही, उन्होंने कहा आंख बंद करके खोलो बस एक बार। मार्कंड जी ने आंख बंद करी और खोला तो क्या देखा? पूरी पृथ्वी जलमग्न, जल ही जल, पानी 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 पानी। एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष पे नीचे एक वट वृक्ष जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है वट वृक्ष? ऊपर वृक्ष पे चढ़ के बैठे, बताओ। हाँ बरगद, हाँ बरगद का पेड़, वट वृक्ष। उस वट वृक्ष के पत्ते पर, वट पत्ते पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है जो अपना पैर का अंगूठा चूस रहा है। अब मार्कंड जी देख रहे हैं कि इतना पानी पानी है, घबरा रहे हैं पानी देखकर, इतना जल है। अभी थोड़ा सा जल भर गया तो लोग घबरा रहे थे, पूरे में पानी हो जाए, दुकानों में भी पानी पानी पानी, गाड़ी को सब दिखना बंद हो जाए, संसार में एक ही बच्चा तैयार हो तो कैसा लगेगा? घबरा गए। उसके पास जाकर पूछ रहे तुम कौन हो? तो उस बच्चे ने कहा उनके पेट में चलेगा। अंदर गए तो अंदर देखते हैं, अंदर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। उस लोक में मध्य लोक, पृथ्वी लोक पर पानी पानी भरा हुआ है। एक वट वृक्ष है, उसके नीचे एक पत्ते पर एक बच्चा तैर रहा है। उससे फिर पूछ रहे तुम कौन हो? बच्चा फिर करता है अंदर से। ऐसे कई बार जब हो गया, 7 बार, घबरा गए मार्कंड जी। उस बच्चे से कहने लगे कि प्रभु कैसी माया है, बंद करो प्रभु, माया बंद करो अपनी, मैं घबरा रहा हूँ। तो भगवान ने तुरंत ही कहा आंख बंद करके खोलो। जैसे आंख बंद खोली तो फिर हरी भरी वही जगन्नाथपुरी धाम सब दिखने लगा, सब माया सब। ये भगवान की माया है, तुरंत में दिखा सकते, तुरंत में गायब कर सकते। तो हमारे एक संत हुए बिल्लभ मंगल ठाकुर, उन्होंने इस लीला पर एक भजन लिखा। क्या है? हमारे साथ में बोलिए। करारविंदे न पदारविंदम,
मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करार विंदे, कर यानी हाथ, करार विंदे न पदार विंदम, अपने हाथों से अपने ही पैर को भगवान ने पकड़ रखा है। और क्या कर रहे हैं? मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, अपने मुख में अपने अंगूठे को प्रवेश कराकर चूस रहे हैं, देखना चाह रहे हैं मेरे पैर में ऐसा है क्या, दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। पदार विंदम, और कहते हैं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक वट के पत्ते के ऊपर सो रहे हैं। बालम मुकुंदम, बाल मुकुंद भगवान की ऐसी झांकी सदा मेरे मन में बनी रहे, ये कृष्ण के भक्त चाहते हैं। आगे कहते हैं इंदिवर श्यामलम कोमलांगम इंद्रादिदेवर्चित पाद पद्मम सनातन कल्प द्रमदाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इंदिवर श्यामलम कोमलांगम, भगवान का शरीर का रूप का रंग वर्णन कर रहे हैं बिल्वमंगल ठाकुर। कहते हैं कि ऐसा रंग है श्यामल, बादलों का रंग, नवीन नवीन बादल निकल कर आए हो, ऐसा ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन वाला एक बच्चा लेटा हुआ है। और अंग कैसे हैं? कोमल अंग। भगवान के बारे में लोग सोचते हैं भगवान होगा ना तो कोई बलशाली होगा, ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप का। प्रभुपाद जी जब विदेश गए, उन्होंने कहा एक भगवान की फोटो बनाओ, तो वहाँ के जो शिष्य थे, प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य थे, उनके शिष्यों ने एक फ़ोटो बनाया, पेंटिंग करी, और उसमें बनाया पृथ्वी को उठाए हुए एक बॉडी बिल्डर। तो प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या है? कह रहे आपने तो कहा था पूरी पृथ्वी को उठाते हैं, धारण करते हैं, तो हमने पृथ्वी बना दी और बॉडी बना दी। बोले नहीं नहीं, इंदिवर श्यामलम कोमलांगम, ये इनकी बॉडी की जरूरत नहीं है। बॉडी बिल्डर बॉडी बनाकर के जो वजन उठाता है उससे कई करोड़ों गुना ज़्यादा वजन कृष्ण बिना बॉडी के उठाते हैं। यही उनकी भगवत्ता है, यही वो भगवान है। बॉडी बनाकर तो उठा करके उठा लिया तो क्या उठाया, ये तो बिना बॉडी बनाए उठाते हैं, यही इनकी भगवत्ता है, यही इसलिए भगवान है। कोमल अंग है भगवान के, फिर भी वो पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। इसी कारण से इंद्रादिदेवर चितपाद पद्मम, भगवान के कमल चरण पाद पद्म, इसका कौन चिंतन करते हैं? इंद्र आदि देव, जितने देवता हैं, गरुण, अरुण, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा, शिव, जिन्हें आप देवता देवी बोलते हैं, सब कृष्ण के चरणों का पाद पद्म का चिंतन अर्चन करते हैं। इंद्रादि देव अर्चितः पाद पद्मम सनातन कल्प द्रुमदाश्रितानाम, और सारे के सारे लोग इच्छा करते हैं प्रभु आपके चरणों में बड़ी शक्ति है। क्यों है? सनातन काल से, जब से आत्मा है, जब से परमात्मा है, द्रुमद कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छा पूरी करते चले आ रहे हैं, सबकी इच्छा पूरी करते आ रहे हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान के चरणों में इतनी शक्ति है, जिसने कृष्ण के चरण पर अपना चिंतन कर लिया उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो बाकी रह जाए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे बाल मुकुंद भगवान कृष्ण का चिंतन बिल्वमंगल ठाकुर करते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण जो है सबकी समझ में नहीं आता है। लोगों को तो वही समझ में आता है कि देवता हमारी इच्छा पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और नहीं करी तो बोले नहीं बांटूंगी। ये जो चल रहा है संसार में व्यापार, ये वणिक भाव है, ये पूजा नहीं है, ये अर्चना नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। संसारी लोग व्यापारिक पूजा करते हैं और देवता भी व्यापार में घुस जाते हैं। इंद्र की पूजा करते आ रहे थे एक सनातन काल से, लेकिन एक बार कृष्ण के मना करने पर जब मना कर दिया तो इतना अहंकार आ गया इंद्र को कि उसने पानी से पूरे ब्रजमंडल को डुबोने की सोची। तो सोचो देवताओं की आप पूजा करते हो, लेकिन अगर एक बार मिस कर दिया तो क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण की आज तक नहीं करी तो क्या कभी क्रोध में आए?
यही है, वो परम पिता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ते याम तासाम महत् ब्रह्म योनि अहम बीजम पदम पिता। मैं ही हूँ तुम्हारा पिता। पिता कभी बच्चे से नाराज नहीं होता, पूजो ना पूजो, लेकिन देवता नाराज होते हैं। लेकिन कृष्ण की पूजा करने से 33 करोड़ देवताओं को पूजा करने का फल मिल जाता है। एक ही कृष्ण की पूजा से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। आपको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भगवान कृष्ण की भक्ति का फल है। संसारी लोग जाते हैं, शनिवार को तेल चढ़ाएंगे, सोमवार को शिव जी का व्रत करेंगे, जल चढ़ाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे, बुधवार को सोचेंगे आज क्या चढ़ाएं, गणेश जी को मोती के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू भोग लगाएंगे, बृहस्पतिवार को जाएंगे तो केले के पेड़ में चने के दाल चढ़ाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत कथा करेंगे, पड़ोसियों को बुलाकर बांटेंगे किताबें, शनिवार को तिल चढ़ाएंगे, संडे के दिन सूरज को जल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से रोज रोज अपने इष्ट बदलते हैं, लेकिन पिता एक होता है, अनेक नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कभी राकेश मामा के घर चले गए, बोले आज से तुम मेरे पिता, फिर मनोज चाचा के घर चले, बोले आज से तुम मेरे पिता, ये नहीं होता। और देवताओं के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो आपकी इच्छा पूरी कर सके। देवताओं के अंदर जो भी शक्ति है वो कृष्ण से आती है, कृष्ण से आती है सारी शक्ति। एक बार एक व्यक्ति ने शनिदेव की बहुत पूजा करी, खूब तेल चढ़ाया, इतना तेल अगर उसने पिया होता तो उसका शरीर बन जाता। उन्हें खूब तेल चढ़ाया, शनिदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले बोलो बच्चा क्या चाहिए। बोले बस शनिदेव यही इच्छा है, मोटरसाइकिल आ जाए, काम चल जाए, कॉलेज से आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पिताजी दिलवा नहीं रहे, मैंने सोचा आपसे तेल चढ़ा के काम हो जाए तो क्या ज़रूरत है। तो शनिदेव ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। बोला अरे मारा क्यों। बोले एक बात बता, मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं बैल पे घूम रहा होता। तो देवता कभी कभी ऐसा उपहास नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है कि देवता आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, और अगर देते भी हैं तो कृष्ण कहते हैं अंतवतम तु फलम तेषाम, जो कुछ देंगे उसका अंत हो जाने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं। लेकिन कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण प्राप्ति करने से, कृष्ण भजन करने से वो मिल जाएगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक कृष्ण को पकड़ लो। तो आप में से कितने लोग हैं जो केवल कृष्ण को पकड़ेंगे आज से, केवल कृष्ण को? सब पकड़ेंगे? देख लो फिर कृष्ण पकड़ेंगे अगर आपने नहीं पकड़ा तो। हाँ, कृष्ण पकड़ लेते हैं। ये बैठे हैं जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ जी जानते हैं जो शरणागत नहीं होते ना उनको पकड़ लेते हैं। अगर किसी भक्त ने जगन्नाथ जी के साथ झूठ बोल दिया तो जो दूसरे वाले ना, ये सफ़ेद वाले बलराम और बीच में पीली वाली बहन सुभद्रा, ये दोनों मिलकर रात में उसकी पिटाई करते हैं। कह रहे सुबह हाथ खड़ा करके आया था, अभी तू चल दिया शनिवार को तेल लेकर के, मार ढाक ढाक। कह रहे मत मारो मत मारो। कह रहे तू झूठ के बोल के आया वहाँ पे। तो इस तरह से ये दोनों ना, इसलिए कभी भी जगन्नाथ जी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ कलयुग में साक्षात दारू ब्रह्म है, प्रकट रूप में है, और ये सब कुछ जानते हैं, सब समझ रहे हैं। जगन्नाथ जी इतने अद्भुत भगवान हैं। एक बार मैं जगन्नाथपुरी में कथा करने गया और मैं कथा कर रहा था और मैंने बोला कि जगन्नाथ जी के पैर तो हैं नहीं, तो भगवान जगन्नाथ अपने भक्त से मिलने के लिए सीढ़ियों से धीरे 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 उतर के आते थे। तो उसी रात को मुझे सपना आ गया। सपना आया, जगन्नाथ जी आए, बड़े गुस्से में देख रहे थे, वैसी लाल लाल आँखें बीच में हैं, तो बड़े गुस्से से देख रहे थे, मेरे को बोल रहे थे अगर पैर नहीं दिखे तो क्या है नहीं मेरे। तभी तुरंत उन्होंने सोना वेश का दर्शन करा, सोने के पैर का दर्शन कराया स्वप्न में। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा लेक्चर में क्यों बोल दिया कि भगवान के चरण नहीं हैं। तो भगवान तुरंत अपने भक्त से, मैं भक्त नहीं हूँ लेकिन फिर भी भगवान देखते हैं कुछ गलती करोगे तुरंत कैच कर लेते हैं। तो जगन्नाथ साक्षात रूप में। तो आपने हाथ खड़ा किया, अभी देख लेना गड़बड़, आप बताना फिर कल आके, रात को पकड़ लेते हैं जगन्नाथ। तो भगवान के चरणों में बड़ी शक्ति है। तो 19 चिन्ह अलग अलग चीज़ों की शक्ति आपको प्रदान करते हैं। अगर कभी आप नाम जप करो तो भगवान के चरणों का चिंतन करके करो, चरणों का चिंतन करो, उसमें चिन्ह हैं, उन चिन्हों का भी कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे ही नहीं चिन्ह बना दिए भगवान ने कि बैठी थी यशोदा मैया और उसने
मच्छी और मच्छर और बंदर ऐसे बना दिया। उनके पीछे के कारण क्या है? तो 19 चिन्हों की चर्चा हम करें। आज करें कि कल करें? टाइम है अभी हमारे पास? है? महात्मा प्रिय प्रभु है इधर? पूछिए टाइम आज है या कल? आज 19 चिन्ह में टाइम जाएगा? ठीक, नहीं जाएगा? ठीक है। तो 19 चिन्ह श्री राधा रानी और कृष्ण के चरणों में है। तो उसमें पहला चिन्ह है जिसका नाम है अर्धचंद्र। क्या है? आधा चंद्रमा, अर्धचंद्र। तो अर्धचंद्र आप कभी देखें, भगवान के आधा चंद्रमा बना हुआ है पैरों में। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो परिक्रमा के दौरान भगवान के साक्षी गोपाल मंदिर के सामने एक चरण चिन्ह की विग्रह लगा हुआ है, उसमें 19 चिन्ह अंकित हैं। तो उसमें एक चिन्ह है अर्धचंद्र। उस अर्धचंद्र का मतलब है कि जो व्यक्ति संसार के त्रितापों से जल रहा है, परेशान है, आदि दैविक, अभी बोल रहे थे ना, दैविक आपदा के कारण लेट हो गया प्रोग्राम। तो ये जो आदि दैविक दुख हैं, आदि भौतिक दुख हैं, आदि आत्मिक दुख हैं, इस सारे दुखों से, त्रितापों से शीतलता प्रदान करते हैं भगवान के अगर कोई व्यक्ति अर्धचंद्र का चिंतन करता है। जब आप बैठे जप करने और सोचें भगवान के चरणों में अर्धचंद्र है, तो त्रितापों से आपको शीतलता प्रदान करता है। भगवान के चरण में अगर ऊपर बढ़े तो एक कुंभ है जिसमें अमृत भरा हुआ है। जैसे अभी हमने अमृत कुंभ की कथा सुनाई, अमृत कुंभ है और ये क्या करता है? व्यक्ति को अमरता प्रदान करता है। वरना ये जीवात्मा जन्म मृत्यु चक्र में फंसी हुई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण में अमृत कुंभ का चिंतन करे तो उसको जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति, उसको जन्म मृत्यु साइकिल में नहीं आना पड़ता। 84 लाख योनियों के चक्र से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि अमृत का चिंतन करता है तो उसे अमृत प्राप्त होता है। वो आत्मा सनातन काल तक भगवान के धाम में वास करती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम है जहाँ जाने के बाद वापस आना। तीसरा चिन्ह है धनुष। धनुष का जो चिन्ह है वो बताता है कि तुम्हारे जीवन में जितने भी परेशानियां हैं, चिंतित मत हो, चिंतन करो। चिंतित मत हो, चिंता चिता समान है और चिंतन हरि समान है। चिंता करोगे तो चिता पर चले जाओगे। क्या हो गया प्रभु जी को? बोले पता नहीं, रात को बड़ी चिंता कर रहे थे, सुबह हार्ट अटैक हो गया, चिता जल गई। चिंता चिता समान है लेकिन चिंतन हरि समान। चिंतन हरि से मिला जाता है। जो जितनी भी टेंशन है, कभी कभी लोग घुसते हैं मंदिर में बड़ी चिंता के साथ, आज बड़ी टेंशन में हूँ। कृष्ण खड़े सोच रहे होते हैं, ये काम तो मेरा है, तुम्हारी चिंता मैं रखता हूँ ना, तुम मेरी चिंता रखो। तो भक्त क्या कहता है? हमें चिंता नहीं उनकी, बोलिए, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी श्री कृष्ण चंद्र बंसीधारी है। तो ये जो कृष्ण है वंशी धारण करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, ऐसे जो भगवान हैं ये चिंता करते हैं। अच्छा, बच्चे के स्कूल की फीस जाएगी, आपकी बच्ची है, इसकी फीस जाती है, किसकी चिंता? इसको होती है, आपको होती है। तो आपकी चिंता आपको क्यों होती है? आपकी भगवान करेंगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। जैसे बच्चा अपने माँ बाप को समर्पित होता है, उसको पता नहीं होता शाम को क्या खाएंगे। पूछो क्या खाओगे? पता नहीं। स्कूल की कितनी फीस है? पता नहीं। माँ बाप कौन है? इंग्लिश में नहीं बोलता, पता नहीं। अरे ये है। तो पता नहीं का मतलब है उसका सर्व शरणागति का भाव है कि मेरे माता पिता मेरी रक्षा। एक बार एक हवाई जहाज जा रहा था, आज सुबह हम लोग भी हवाई जहाज से आ रहे थे इधर की ओर। हवाई जहाज जा रहा था तो हवाई जहाज क्लाउड पॉकेट में फंस गया। क्लाउड पॉकेट होती है, और जोर जोर से हिलने लगा और लगा कि अभी सिंक हो जाएगा, अभी जाकर गिरेगा, और नीचे धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। वो 30,000 फीट से नीचे गिरने लगा। सारे लोग अपने अपने भगवान को याद करने लगे, जो भी सोचते थे। कोई बोल रहा था हे अल्लाह, कोई बोल रहा हे जीसस, कोई बोल रहा था हरे कृष्णा, कोई कुछ, सब अपना अपना लगे थे। एक बच्ची बैठी बैठी आराम से मुस्कुरा रही थी। तो एक औरत ने उससे पूछा, तुम नहीं घबरा रहे हो?
अभी मरने वाले हम लोग, कभी भी नीचे गिरेगा, बेटा भगवान का नाम लो। कह रही मुझे नहीं घबराना। क्यों नहीं घबराना? बोले प्लेन का पायलट मेरे पिताजी है, मुझे अपने पिताजी पे भरोसा है कि वो मुझे मरने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। जब बच्चे को हवा में उछालो तो बच्चा क्या करता है? दूसरा देखने वाला कहता है अरे ध्यान, गिर जाएगा। लोग घबराते हैं लेकिन बच्चा क्यों हंसता है? उसको भरोसा था कि ऊपर जाऊंगा तो नीचे पकड़ने वाला है। लेकिन हम लोगों को लगता है हम गिर गए तो कौन है पकड़ने वाला। फिर मंदिर में जाते हैं, तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो। कोई विश्वास नहीं है, टाइम पास चल रहा है, पूजाओं की अगरबत्तियां खर्च हो रही हैं, दिए खर्च हो रहे हैं, लेकिन है भगवान? विश्वास नहीं। अगर है तो रक्षा करेंगे ना। परम पिता भगवान ने बोला मैं तुम्हारा पिता हूँ, फिर क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमें चिंता रहती, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है चिंता करना। तो चिंताओं से मुक्त करने के लिए भगवान ने अपने चरणों में धनुष का चिन्ह लगाया है कि देखो ये धनुष तुम्हारी चिंताओं को नाश करना है, चिंता मत करो। चौथा चिन्ह है भगवान का अंबर यानी आकाश। आकाश के दो चक्र है, एक ऐसा गोलाकार, उस एक ऊपर एक बाहर, तो एक आवरण है अंदर का, एक बाहर का। ये दिखाता है कि आकाश हर जगह है। ऐसी कोई जगह है जहाँ आप गए हो आकाश ना हो? जैसे हम दिल्ली से बिलासपुर आए और कहें अरे आकाश नहीं है, दिल्ली में तो था, ऐसा है। अमेरिका जाए तो बोले आकाश खत्म हो गया। जैसे छतरी होती है घर की, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, बोले बस यहीं तक लेंटर था। लेकिन आकाश जो कृष्ण का लेंटर है, कहाँ तक है? जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा। ऐसे ही कृष्ण कहते हैं, गोलाकार बताता है तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। कण कण में झांकी है भगवान की, पर किस्मत वालों ने ही पहचान की। सबको पहचान होती है ना कि भगवान हर जगह है। लोग घबरा जाते हैं, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला रह गया। अकेले कहाँ? कृष्ण है, हमेशा है आपके साथ। पांचवा चिन्ह है भगवान के चरणों में गोखर, गोपद, गाय के बछड़े के चिन्ह, छोटे चिन्ह गोपद। ये बताते हैं कि इस भौतिक संसार में अगर किसी ने भजन को पकड़ लिया तो उसके लिए ये भव सागर इतना छोटा सा हो जाए। जैसे इतना बड़ा नदी को पार करना तो मुश्किल है, लेकिन जब बारिश के मौसम में गाय के बच्चे चलते हैं तो उनके पैरों से मिट्टी में निशान बनते हैं, और बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है। अब पानी छोटे से गड्ढे में हो तो आप कूद के नहीं पार कर जाते हो। तो भगवान गोखर से बताते हैं, गोपद बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये भव सागर, अगर तुम इस पर चिंतन करोगे, जो ये भौतिक संसार जिसमें तुम करोड़ों जन्मों से आ रहे हो, केवल चिंतन कर लो मेरे गोपद का, तो क्या हो जाएगा? तुम इस भव सागर ऐसे हो जाएगा जैसे बच्चे का बछड़े का पैर, ऐसे तुरंत पार हो। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चिन्ह है, छठा चिन्ह है मत्स्य चिन्ह, मछली का चिन्ह। मछली बनी हुई है भगवान के चरणों में। इसका मतलब है कि जो ये मछली है ये केवल जल आश्रय में रहती है। कभी मछली को देखा है बिना जल के रहते हुए? मछली जल आश्रय में रहती है। तो अगर भगवान के चरण रूपी मछली को आप अपने हृदय में लाना चाहते हो तो अपने हृदय में भक्ति रस को जागृत करो। तो अगर आप मछली का चिंतन करते हो तो आपके हृदय में भक्ति रस वृद्ध होगा और उसमें भगवान के चरण चिन्ह रूपी मछली तैरेगी। तो उसके लिए इमोशंस, भाव भक्ति को अंगीकार करो, ये भगवान, और वो देता है। अगर हम उस पर चिन्ह पर चिंतन करें तो हमें देगा। सातवां चिन्ह है शंख का चिन्ह। शंख बताता है कि जब भी तुम किसी भी परिस्थिति में फंसे होगे, केवल मेरे शंख चिन्ह का स्मरण करना। शंख, जैसे ही भगवान अपना पंचजन शंख बजाते हैं, उससे पता चलता है कि अब विजय निश्चित है। तो जिसके जीवन में कृष्ण शंख पर चिंतन है उसके जीवन में विजय निश्चित है। आठवां चिन्ह है चक्र का चिन्ह, सुदर्शन चक्र। ये बताता है कि 6 प्रकार के अनर्थ जिन्होंने तुमको पकड़ रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म अनर्थ हैं, कूटी नाटी, कपट, निषादाचार, अहिंसा, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, कनक, गामिनी, जो कुछ भी है, इस सब का मैं नाश कर सकता हूँ अगर तुम मेरे चरणों के सुदर्शन चक्र पर चिंतन करो। तुम्हारे पाप के समूल पाप को नष्ट कर सकता हूँ अगर तुम चरण चिन्ह के चक्र पर चिंतन करो। भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में अंकुश, जिससे हाथी को, ऐसे अंकुश से पूरे बड़े हाथी को कंट्रोल किया जाता है। भगवान कहते हैं तुम्हारा जो ये विचलित मन है ना, इस विचलित मन को अगर तुम मेरे अंकुश पर चिंतन करो तो तुम्हारा मन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मन के हारे हार है,
और मन के जीते जीत मन ही मिलावे राम से और मन ही करत फजी। मन ही राम से मिलाएगा और मन ही संसार में फंसाएगा, लेकिन इस मन को वश में करना है तो कृष्ण चरणों के अंकुश का चिन्ह। 10वां चिन्ह है ध्वज, ध्वजा, झंडे का चिन्ह है। ये जो झंडे का चिन्ह है ये बताता है कि विजय उस व्यक्ति की होती है जो मेरा भक्त होता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रेय विजय भूति ध्रुव नितिर्मतिर्मना। ये मेरी संजय कहते बात है कि जहाँ कृष्ण है और भक्ति है वहाँ विजय निश्चित है। वो कैसे आएगी ये पता नहीं, लेकिन विजय निश्चित है। 11वां चिन्ह है वज्र का चिन्ह। इंद्र के पास वज्र है ना, जिसमें अभी बिजली कड़कड़ाती घड़ घड़ घड़। ये क्या है? ये इंद्र वज्र की आवाज़ होती है। फिर संवर्तक बादल आते हैं, फिर बारिश होती है। तो इंद्र देवता है ना बारिश के, तो इंद्र का जो वज्र है उसी से थंडर बोल्ट होता है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है। इंद्र ऐसे करता है जब बिजली गड़कती है। तो ये जो बिजली है वज्र, ये बताती है कि तुम्हारे कर्मों का पहाड़ जैसा समूल पाप है, लेकिन अगर कृष्ण के वज्र चिन्ह का चिंतन करोगे तो तुम्हारे पाप जैसे पहाड़ को अपने वज्र से खंडित कर डालेंगे भगवान। हरि बोल। और भगवान के चरणों में कमल पुष्प बना हुआ, कमल चरण है और कमल चरण में चिन्ह भी कमल का है। तो ये कमल चरण के अंदर कमल चिन्ह है, ये बताता है कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो मन इतना विचलित है, मधुमक्खी की तरह घूम रहा है, मधुमक्खी हमेशा रस पान करना चाहती है, तो अगर तुम अपने मन को मेरे कमल पर लगाओगे तो ये मधु पान करेगी, नहीं तो संसार में अगर लगाओगे तो मक्खी बन जाएगी और गंदगी का पान करेगी। तो अपने मन को या तो मक्खी बना लो, गंदगी में बैठो, या तो मधुमक्खी बना लो और केवल कृष्ण चरण की मधु का पान करो, मधुपान करो। आगे कहते हैं 13वां चिन्ह है वेदी का चिन्ह, यज्ञ चिन्ह। यज्ञ चिन्ह बताता है कि तुम्हारे जितने भी पाप हैं इस यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर मैं भस्म कर दूंगा। 16वां चिन्ह है, 16वां नहीं 14वां चिन्ह है छाते का चिन्ह। छाता बताता है कि इस संसार में पाप की रोष अग्नि में हम जल रहे हैं, दुखों में संसार में डूबे हुए हैं, लेकिन ऐसे में अभी हम जब आ रहे थे बारिश में तो भक्त लोग छाता दिखा रहे थे, बोले भिगाने से बचाएंगे। तो कृष्ण कहते मैं तुम्हारे जीवन में वो छाता बनकर आऊँगा जो तुम्हारे पाप तो होंगे लेकिन उन पाप की छाया तुम पर आनेगी नहीं, तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। कितने पाप किए होंगे अनजाने में, लेकिन कृष्ण सभी पापों से आपको मुक्त कर देंगे, छाता लगा देंगे, पाप ही नहीं आएगा। करे क्या हो गया, हमने इतने पाप किए थे उनका फल आना बंद हो गया, वो कृष्ण का छाता लगा। और जो ही आपने वैष्णव अपराध किया छाता हटा लेंगे, फिर पाप प्रकट हो जाएंगे दोबारा से। 15वां चिन्ह है त्रिकोण का चिन्ह, ट्राइंगल। त्रिकोण बताता है कि हमें हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीन के चिंतन में रहना चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र। इसमें देवता नहीं आते, इसमें संसार नहीं आता। और आगे कहते हैं कि 16वां चिन्ह है ऊर्ध्वरेता। एक लाइन है भगवान के अंगूठे के पास, ऐसे ऊपर की ओर जा रही लाइन, ऊर्ध्वरेता लाइन है। वो ये लाइन जो रेखा है ये बताती है कि अगर तुम मेरे चरणों का चिंतन करोगे, हरि भजन करोगे, तो तुम अपने भक्तिमय जीवन में ऊपर की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे अंदर ब्रह्मचार्य भाव, वैराग्य का भाव बढ़ेगा, भक्ति का ज्ञान का भाव बढ़ेगा। ऊर्ध्वरेता बताती है ऊपर की ओर बढ़ो। और 17वां चिन्ह है जौ का चिन्ह। अंगूठे के पास एक जौ का चिन्ह बना हुआ है। जौ का चिन्ह बताता है कि मैं तुम्हारी भक्ति को, बाहर जो संसार का खाना है गेहूं, ये शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन चरण चिन्ह का जौ तुम्हारी आत्मा को पुष्ट करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान की पुष्टि करेगा। और 18वां चिन्ह है जम्बू फल। भगवान के पैर में जम्बू फल बने हैं। जम्बू फल बताता है कि ये तुम्हें कृष्ण प्रेम अगर तुम करोगे तो कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त करने का कारण जम्बू फल तुम्हें दूंगा, अगर तुम मेरे भजन करोगे, सेवा करोगे, चरण सेवा करोगे। और 19वां चिन्ह है स्वस्तिक का चिन्ह। स्वस्तिक बनाते हैं ना घरों में, स्वस्तिक का चिन्ह बताता है कि जिस घर में कृष्ण भजन होता है, जिस घर में केवल कृष्ण भजन होता है, उस घर में हर रोज सौभाग्य लक्ष्मी विराजमान होती है। उस व्यक्ति को कभी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी बोल रहे हैं ना, 4 महीने में, चतुर्मास में कोई अच्छा काम नहीं किया जाता, लेकिन कृष्ण भक्त के लिए ये नियम लागू नहीं होता। हम आपके यहाँ आए कि नहीं आए?
ऐसा तो नहीं हुआ कि चतुर्मास चल रहा है तो अच्छा काम नहीं करना, बोले जाना नहीं बिलासपुर, चतुर्मास के बाद आएंगे महात्मा प्रभु जी आए ना, तो इसमें आ सकते हैं। बोले चतुर्मास में कहीं ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हम तो हवाई जहाज में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, कार में बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो चल सकते हैं चतुर्मास में प्रचार के भाव से कृष्ण भक्ति जो करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं वास्तु दोष है जी हमारे घर में, ज्योतिषी ने बताया वास्तु दोष है। अगर आपके हर कमरे की हर दीवार पर कृष्ण तस्वीर लगी हो, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रह सकता, ये वास्तुशास्त्री ने बताया। कृष्ण भजन को साधारण भजन नहीं है। संसार में आप करते थे पूजा, कृष्ण भजनीय वस्तु है, उपासनीय है। संसार में तो खाली पूजा की जाती है ना, अगरबत्ती दी लिया, नारियल चढ़ा दिया, ये उपासना नहीं है, भजन पद्धति नहीं है। भजन पद्धति है भगवान के नाम जप करना, उन पर पूर्ण शरणागति कर देना, केवल कृष्ण को अपना आधार बिंदु, अपना परम पिता परमेश्वर मानना, बाकी सब चीज़ों से हटा करके मन केवल कृष्ण में लगा देना, एकमेव कृष्ण की ओर ले जाना और निरंतर बोलते रहना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर यह अद्भुत लीला चलेगी कल भी, और आगे प्रसंग कालिया को किस प्रकार भगवान ने अपने चरण चिन्ह बनाए उसके मस्तक पर, कैसे नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी, क्यों भगवान कृष्ण कालिया को माफ़ किया, क्या चीज़ देख कर के दुष्ट को उद्धार करने के हेतु गए थे, छोड़ दिया, क्यों भगवान ने नृत्य किया, भंगड़ा क्यों किया भगवान ने। तो ये सब चीज़ें हम कल के प्रसंग में चर्चा करेंगे। कल संध्या काल 6 बजे मिलेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है, 1 या 2 तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न हो, पूछना चाहें, इच्छा हो। हाँ माइक दे रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ जो है जन कल्याण हेतु सब तक जानी चाहिए। जब कृष्ण जी कालिया देव के लिए यमुना जी में कूदे थे, तो उसके बाद और भी लोग क्यों नहीं कूद गए उसको बचाने के लिए? हाँ। खाली वो लोग खड़े होकर के भाव प्रकट क्यों कर रहे थे? उसको रोक दिया ना बलराम जी ने। बलराम जी जो थे उन्होंने हंसी के भाव से रोक दिया, तो कंफ्यूज हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये मजाक चल रहा है, सच में कोई लीला चल रही है। तो इस कन्फ्यूजन के कारण बलराम जी ने इसीलिए किया कि कहीं कूद गया तो कृष्ण तो लौट आएंगे, बाकी लोग हानि हो जाएगी, इसलिए बलराम जी ने तुरंत विपरीत रस को प्रकट करके सिचुएशन को हैंडल कर लिया। ठीक है माँ? हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? कोई नहीं। 2 तरह से प्रश्न नहीं होते हैं, या तो सब कुछ समझ में आ जाए या तो कुछ भी समझ में नहीं तो यहाँ कौन सी वाली स्थिति है? बोलिए। सब समझ में आया है तो बोलो हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है महात्मा प्रभु।